आप में से कोई भी बोल सकता है। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है? देखिए वैसे तो बहुत गम की बात है। एक बार मैंने किसी डॉक्टर, अगेन डॉक्टर्स वाली बात करता हूँ, एक डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बहुत बड़ी बीमारी बताई मेरे को और मैं वो बीमारी सुन के डर गया। वो बीमारी ये थी, डॉक्टर ने बोला कि आप कभी माँ नहीं बन सकते। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो खैर, लेकिन आप लोग हाउसवाइफ हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा-सा एक अटपटा सा लग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ही बोलें। मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउसवाइफ करियर ऑप्शन, ठीक है? मतलब एक तो होता है हाउसवाइफ, तो अब शादी-वादी हुई तो कुछ लोग वर्किंग वुमेन होते हैं, कुछ लोग होते हैं हाउसवाइफ, ठीक है? तो एज़ अ हाउसवाइफ या वर्किंग वुमन या 25 प्लस, 27 प्लस या 30 प्लस की अगर एज हो जाती है, तो करियर ऑप्शन के बारे में सोचना ही क्यों है? आपके माइंड में ऐसा आता ही क्यों है कि मतलब ऑडियंस भी सुन रही है, तो ऐसा माइंड में क्या आता है कि करियर के लिए हमें भी कुछ सोचना चाहिए इस टाइम पे? व्हाट डू यू थिंक? मतलब व्हाई करियर ऑप्शन? अच्छा खासा हाउसवाइफ हो, ठीक तो है। अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहेंगे? सर मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि यस। आपने जो हुँ, कहा ना कि क्यों आता है करियर ऑप्शन दिमाग में, क्यों आता है आफ्टर 30 हुँ, एज, या जब हाउसवाइफ जब हम हो जाते हैं, शादी हो जाती है। सबसे पहला चेंज तो सर जब होता है एक लड़की की दुनिया में, जब उसको सिर्फ एक बोलते हैं ना, एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो सुरेश बाबू। वो जो चुटकी हुँ, भर सिंदूर जब मांग में भरा जाता है ना, तो बस वो चुटकी भर सिंदूर और 7 फेरे के बाद ना, वो एक प्यारी सी सुंदर सी कुंवारी लड़की ना आंटी बन चुकी होती है। क्योंकि मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, शादी हुँ, हुई तो नेक्स्ट डे मुझे ना कोचिंग के लिए जाना था, और मैंने इंदौर की रहने वाली मैं, तो इंदौर से शादी के पहले इंदौर, तो इंदौर में जो सिटी बस पकड़नी थी, सिटी बस में बैठी। और क्योंकि शादी को सिर्फ 3 दिन ही हुए थे, लेकिन कॉलेज था, कुछ काम था, तो वहां पे जैसे ही मैंने बस में रोक के मैं चढ़ी, तो मुझे वहां पे कुछ स्टूडेंट्स थे जो मेरी कॉलेज के थे, पर वो शायद मुझे जानते नहीं थे। उन्होंने मुझे बोला, प्लीज आंटी थोड़ा हट जाए आप, प्लीज आंटी थोड़ा हट जाए आप। तो मैंने कहा 2 दिन में कैसे मेरी लाइफ चेंज हो गई, 2 दिन में मैं आंटी, मतलब जो मैं पहले प्रिया थी मैं आंटी कैसे बन गई। एक तो ये चाहिए कि बहुत बड़ा चेंज आता है एक लड़की की लाइफ में। फिर उसके बाद जब फैमिली को संभालते हैं, हमारे हमारे जो इन लॉज होते हैं, हम उनको अपना वक्त देते हैं, बच्चे होते हैं उनको अपना वक्त हुँ, देते हैं। जब बच्चे छोटे हुँ, होते हैं ना सर, तब इतना करियर की तरफ ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि वो एक हुँ, ऐसी, आपने बोला ना डॉक्टर ने आपको बीमारी बताई कि आप मां नहीं बन सकते, तो टच वुड, ये तो जो प्रिविलेज है और ये जो खुशी है ना, वो सिर्फ हम हुँ, औरतों को ही मिली है, और हम इसके लिए बहुत जी, धन्यवाद करते हैं ईश्वर का। तो जब हम हुँ, आप माँ बनते हो ना, जब बच्चा आपकी जिंदगी में आता है, तो आप सब कुछ भूल जाते हो, सच में भूल हुँ, जाते हो कुछ समय के लिए। आपका कैरियर, आपकी आपके सपने, आपकी इच्छाएं, सब कुछ आप उस हुँ, बच्चे को दे देते हो, क्योंकि आपको लगता है मेरी दुनिया सिमट गई है। लेकिन जैसे हुँ, जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, और वो इतना कैपेबल हो जाता है कि वो अपने खुद के शूज पहनता है, खुद का टिफिन रख लेता है, अपने खुद के उसके दोस्त बनने लगते हैं, उसका सर्कल बनने लगता है। हुँ, वहां से शुरू होती है एक सोच कि अब मैं क्या कर रही हूँ। अभी तक हुँ, तो बच्चे में लगी हुई थी, उसके आसपास में घूम रही हूँ, उसका उसका टिफिन, उसका बॉटल, उसका कोचिंग। लेकिन वो बच्चा बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बच्चा भी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी लेके बड़ा होता है। अब वो बड़ा राइट। हो गया, उसके अलग हुँ, दोस्त है, मम्मा मैं जा रहा हूँ, मेरे दोस्त बुला रहे हैं, मम्मी मैं जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स का फोन आया, मेरी कोचिंग है। सुबह स्कूल हो गया, टिफिन रख दिया, कोचिंग चली गई, शाम को बेटी, शाम को हुँ, बच्चा, अगर लड़का है तो वो दिन भर बाहर ही रहेगा, आप उसे घर में नहीं रख सकते। अब वो वुमन जो हाउसवाइफ थी, जो अब तक सबके इर्द गिर्द घूम रही थी, वो करे क्या? हुँ, तब हुँ, उसे याद आती है अपनी कबर्ड में रखी हुई वो डिग्रियां, तब उसे याद अच्छा, आते हैं वो कॉलेज के वो दिन, तब उसे हुँ, याद आती है जब बच्चे अवार्ड्स लेके आते हैं ना, सर्टिफिकेट लेके आते हैं, तब वो हुँ, खुश होकर गले में लगा लेती है बच्चे को कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, देखो तुमको इतना अच्छा अवार्ड मिला। लेकिन हुँ, उसे लगता है ऐसा कुछ था मेरी लाइफ में कि मुझे भी ऐसा मिलता था। तो ये वो एक राइट, मेन कारण है कि जब सब लोग अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं ना, अपना एक प्ले करने लगते हैं, फैमिली के अंदर अपना रोल प्ले करने लगते हैं, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, अपना कैरियर बना रहे हैं, बच्चे भी अपनी लाइफ में स्कूल कॉलेज वगैरह कर रहे हैं, पर वो क्या कर रही है, तो फिर उसको लगता है अब ये हुँ, सही वक्त है मुझे अपने कैरियर के बारे में सोचने का, क्योंकि मैं अपना अपनी लाइफ का एक बिग पार्ट अपनी फैमिली को दे चुकी हूँ। तो अब हुँ, मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए कि आखिर मुझे अब अपनी पहचान बनाने के लिए क्या करना होगा, या अब मुझे ऐसा क्या करना होगा कि मैं अपने बच्चे को भी अपने अवार्ड दिखा सकूं कि मम्मा भी कुछ कर रही है, मम्मा से दिन भर घर में हुँ, नहीं रहती है, मम्मा भी हुँ, कुछ कर रही है। तो ये एक हुँ, सोच है जो ले जाती है हाउसवाइफ को कैरियर वुमन बनने की तरफ। ऐसा मेरा हुँ, एक्सपीरियंस है। ओके। तो मतलब ये जो फीलिंग है कि डिग्री-विग्री है, सब चीज़ें हैं, पढ़ाई-वढ़ाई सब करी हुई है, लेकिन फिर भी मतलब एक माइंडसेट होता है कि ठीक है, लेकिन कुछ कुछ करना चाहिए, इसलिए एक मतलब रुपए का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइंडसेट ऐसा बनता है। बाकी लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे कि हाउसवाइफ है, सब बढ़िया चल रहा है, हस्बैंड कमा रहे हैं, अपना घर बैठ के अपना सास-बहू का सीरियल देखिए, अपना क्या फालतू में करियर ऑप्शन के बारे में क्यों सोच रहे हैं इतना? यस यस सर, मैं शेयर करना मैं चाहूंगी शेयर अपनी करना चाहूंगी। एक्सपीरियंस। यस, बताइए किरण, आपका कैमरा काफ़ी डगमगा रहा है, बट बताइए, बताइए, हम सुन पा रहे हैं आपको। हुँ, ऐसा ऐसा होता है कि जब शादी हो जाती है डिग्रियां तो होती है, बट हुँ,
कहीं न कहीं माइंड में रहता है कि ये हमने इतनी पढ़ाई करी है, किस लिए करी है? कहीं न कहीं जब आपके मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो बच्चे भी क्वेश्चन करने लगते हैं कि मम्मा आपने कितना पढ़ा? जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, तो मैंने बीटेक करा हुआ है और साथ में मेरे हस्बैंड ने भी बीटेक करा हुआ है, साथ में ही हैं। तो फिर मतलब ओके। मेरा बेटा रोज़ पूछता है कि मम्मा जब आपने भी बीटेक करा है और पापा ने भी करा है, पापा तो इंजीनियर हुँ, है, आप क्या करती हो घर में? ओके, बहुत तो बढ़िया। फिर मैं हाँ, उससे कहती हूँ कि बेटा मैं तो मतलब फैमिली को सँभाल रही हूँ, आप लोगों को देख रही हूँ, तो इतना बहुत हुँ, है मेरे लिए वो। तो मतलब एक हुँ, छोटे बच्चे को भी माइंड में अब आने लगा है कि मतलब मम्मा को भी कुछ करना चाहिए। अगर मम्मा ने हुँ, एजुकेशन अच्छी ली है, तो मम्मा को भी कुछ करना चाहिए काम वगैरह। हुँ, बट प्राइवेट जॉब कर नहीं सकते हैं और घर से हुँ, बाहर हम जा नहीं सकते हैं, बच्चे को छोड़ के फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो फिर हुँ, मुझे तो इसीलिए ये जो ये फ़ील्ड लगा ये मुझे काफ़ी बेस्ट लगा है कि मैं बच्चों को भी देख पाती हूँ और अपना काम भी कर पा रही हूँ। हुँ। तो मतलब ये कि चीज़ है थोड़ी। करियर के लिए सोचना इसलिए हो रहा है, मतलब माइंड ऐसा बन रहा है कि ठीक है, अब हुँ। बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, ठीक है, चलिए हस्बैंड को तो हाँ, जाना ही ये या हुँ, है ना? ऑफ़िस के लिए तो जाना ही है और ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मतलब देखिए दोनों कैपेबल हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हस्बैंड भी तो पाल सकते हैं बच्चों को कि भई आप घर पे रुको। लेकिन अक्सर ऐसे ही होता है कि भई चलो हुँ, आप जॉब कर रहे हो, लेकिन मैं बच्चों को देखने के लिए अब बच्चे बड़े हो चुके हैं तो चलो अब आपके पास टाइम होता है। तो इसलिए यस। और थोड़े बच्चे भी कभी-कभार ताने दे देते हैं तो इसलिए आपको लगता है। चलिए ठीक है, ओके। और कोई शेयर करना चाहेंगे? ऐसा माइंड में क्यों आता है कि यार करियर के लिए कुछ करें? चलो डिग्री है विग्री है चलो छोड़ो यार, लेकिन अब फालतू में कौन जाएगा, कौन कहीं नौकरी करेगा? ऐसे कुछ ख़्याल आता है या फिर व्हाय मतलब करियर के बारे में कोई सोचे ही क्यों? कोई हाउसवाइफ क्यों सोचे कि उसको करियर के लिए कुछ करना सर चाहिए? जैसे जैसे कि आपने करियर को बताया ना, करियर एक पॉइंट इसलिए बोला मैंने, करियर के बारे में सोचना है, लेकिन आपने ये चीज बोली ना क्यों, वो हुँ, क्यों तब और बढ़ जाता है जब हमको लगता है यार खुद का कुछ होना चाहिए, खुद की हुँ, अर्निंग हाथ में होनी चाहिए, खुद का पैसा हाथ में होना चाहिए। नो डाउट आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपके लिए वो अर्न कर रहे हैं, आपको वो कभी रियलाइज नहीं करवाते, बहुत अच्छा है। लेकिन कई हाउस वाइफ ऐसी होती हैं जिनको ये रियलाइज कराया जाता है कि आप घर में रह के करती क्या हो, आप दिन भर करती क्या हो। फिर वो इस वक्त लगता है कि नहीं, मैं जो करती हूँ उसकी वैल्यू आप लोग नहीं कर पाओगे, तो मुझे अपने आप को प्रूव करना होगा। और एक अर्निंग पॉइंट, ठीक है हस्बैंड कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हो, घर में कोई कमी नहीं है, ऐसी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ चल जाता है, लेकिन वो अपनी अर्निंग पे जो मजा आता है ना, वो हस्बैंड की अर्निंग पे नहीं आता है। वो हमको जब मनी मिलता है ना, हमको उनकी सैलरी से मनी मिलता है, तो हम एक्सपेंसेस सोचते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारा काम ना 10 रुपीज की नेल पॉलिश में भी चल जाएगा, हमें जरूरत नहीं है 60 रुपीज की नेल पॉलिश। हम क्वालिटी के बारे में नहीं सोचते जब आप खुद अर्न नहीं कर रहे होते हैं। बट अगर एक औरत खुद कमाने लग जाती है ना, तो बहुत सी चीजें वो ऐसे सोचती है कि नहीं यार, मैं सपोर्ट भी कर सकती हूँ, मैं अपने करियर को नहीं देख रही हूँ, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर सकती हूँ, तो मैं सिर्फ घर नहीं संभाल रही हूँ, मैं फाइनेंशियल भी हेल्प कर रही हूँ अपने हस्बैंड की, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चों को भी उसको देने में हेल्प मिलती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भी आता है ध्यान में, एक पॉइंट पैसा भी होता है, जरूरी नहीं है कि पैसे की कमी हो, पर वो अपना कमाया हुआ खर्च करना, अपना कमाए हुए से बच्चे को गिफ्ट देना, अपने कमाए हुए से अपने बिलव्ड वन को, अपने हस्बैंड को कुछ गिफ्ट करना, वो फीलिंग ही अलग होती है। तो इसलिए भी ये ध्यान में आता है कि होना चाहिए अपना कुछ जहां हम खुद कमा सके। हुँ, ओके। काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। येस, और कोई शेयर करना चाहेंगे इसके बारे में? सर व्हाय करियर? सर मैं कहता हूँ हुँ, कुसुम सर मैं बोलना चाहती हूँ। येस कुसुम बताइए। सर मैं पिछले 7 साल से एक्चुअली 7 ईयर से मैं काम नहीं कर रही हूँ। उससे पहले मैं कर रही थी 20 प्लस हुँ, हो गया मेरा सर्विस कर कर। पर मैं क्या सोचती हूँ, वुमन शुड बी इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। डिपेंड नहीं रहना चाहिए क्योंकि नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऐसे फैमिली को भी हम लोग कर सकते हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सो बे उनको भी हम लोग सैटिस्फाई कर रहे हैं और अपना करियर का ऑप्शन जो है उसको क्यों सैक्रिफाइस करना। बस इफ फैमिली सपोर्ट अस, हमें फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो करियर एक ऑप्शन नहीं रखना है, ये कंटिन्यू करना है, फाइनेंशियली नहीं, लाइक हेल्थ वाइज कुछ भी हो, आपको ये करना ही चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली के बारे में हम लोग सोचेंगे तो आजकल तो एक इनकम से होगा नहीं, तो हम लोग वो भी सोचते हैं कि क्या होगा करके। सो वी आर सपोर्टिंग हस्बैंड ऑल्सो इन दैट वे, सो गुड ओनली। हुँ, हुँ, ओके, ठीक है। ओके फाइन। सर देखिए सर हाँ, बहुत बोलिए, बार बोलिए। क्या होता है ना हुँ, कि बहुत सारे लोग जो है ना सिर्फ एज अ करियर इसलिए नहीं देखते हैं कि उनको मतलब
घर में खुद की ख्वाहिशें पूरी करनी है या फिर खुद के सपने जो भी ड्रीम्स है वो पूरे करने हैं। कई बार लोगों की मजबूरी भी होती है कि उनको करना है ना? क्योंकि कई बार होता है कि बच्चों को वो जैसा एजुकेशन देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते। कई लोग सोचते हैं कि चलो 5-5 हज़ार के लिए मतलब किसी भी अपॉर्च्युनिटी को वो देखते हैं घर में अपने मतलब आप घर में भी नहीं होते हो, उसके बाद भी आप कहीं और सर्च करते हो क्योंकि हमको पता है कि पैसों की ज़रूरत क्या है। कई लोग सोचते हैं कि हम इतना कमा लेंगे, अगर इतना काम कर लेंगे तो हमारे बच्चों की ये फीस चली जाएगी या स्कूल की फीस चली जाएगी या फिर उनका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो जाएगा। क्योंकि बच्चे तो होप रखते ही हैं कहीं न कहीं कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए अच्छा करें आज के टाइम पे। तो बहुत सारे लोग मतलब वहाँ पे भी सोचते हैं कि हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि बच्चों की नीड भी पूरी हो और हम भी एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जी सकें। तो उसके लिए एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है मेरे ख्याल से। हाँ, देखिए एक अपॉर्च्युनिटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक तो होता है कि खर्चे पूरे नहीं हो रहे, एक मजबूरी वाली बात, वो तो है पुश की आपको आपको मतलब सिचुएशन ऐसी बनाई गई कि आपको धक्का मार के आपको काम कराया जा रहा है कुछ। एक तो ये हो रहा है कुदरत दे रही है, भले ही आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट एक सिचुएशन ऐसी बन रही है कि पता नहीं क्यों हम कॉम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं, एक वो सिचुएशन है। बट मैं बोल रहा हूँ कि वो सिचुएशन अगर नहीं है, मान लीजिए आपके हस्बैंड अच्छा कमा रहे हैं, सिचुएशन बना रहा हूँ मैं, हस्बैंड अच्छा कमा रहे हैं और बच्चे भी अच्छे स्कूल में जा रहे हैं और आप अच्छा खा-पी भी रहे हैं, हर वीकेंड पे कहीं बाहर मूवी देखने जा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया लाइफ़ चल रही है, बड़ी कंफर्टेबल अच्छी लाइफ़ चल रही है। फिर भी आपको करियर के बारे में क्यों सोचना चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट कोई और अगर शेयर करना चाहेंगे? सब कुछ कंफर्टेबल है और आप प्राउड है अपने हस्बैंड पे सब कुछ फिर भी? सर उस केस में मैं तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो खुद की पहचान बन रही है अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो, हुँ, हुँ। जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई लोग ऐसे होते हैं जो नेम और फेम के लिए भी काम करते हैं, ओके। कि हमारी खुद की पहचान बने, हमको लोग जाने पहचाने किसी भी काम से, हुँ, चाहे वो जो भी हो एक्स वाई ज़ेड। तो उस ओके। चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा अगर हर चीज़ है घर में तो फिर तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी। ठीक है, और कोई शेयर करना चाहेंगे? यस सर, मैं शेयर करना सर चाहूँगी। इस यस, मंजीत बताइए और फिर गरिमा। यस, मंजीत एंड गरिमा। यस। जी, जैसे अलका मैम ने कहा एंड प्रिया मैम ने जो सारे पॉइंट्स बताए हैं, मैं उनसे एग्री करती हूँ। हुँ, सबसे पहले अगर हम करियर ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो खुद के बारे में कि हमें कुछ करना है। ये एक अंदर से हुँ, इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ, हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। भले ही फैमिली सपोर्ट कर रही है, सब कुछ मिल रहा है। जैसा आपने बताया कि हस्बैंड अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है, और सारी जो मतलब खर्चे हैं वो भी पूरे हो रहे हैं। लेकिन फिर भी जो अपने अंदर एक बात होती है ना कि हाँ, हमें अपनी पहचान बनानी है, हमारे हाथ में हमारा खुद का कमाया हुआ हो, तो हम एक हुँ, अलग सी लाइफ मतलब अंदर से फीलिंग आती है अच्छी-सी कि हाँ, हुँ, हमारे हाथ में हमारी कमाई है और हम उसका कुछ भी कर सकते हैं। हुँ, कुछ भले बात ही कोई फैमिली पूरा सारी करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है वो। हुँ, हुँ। राइट, मतलब एक सेल्फ मतलब मैं वहाँ पे रह के ये समझ में आ रहा है कि सेल्फ इमेज आप अपनी खुद की आइडेंटिटी आपको जी। और उससे कॉन्फिडेंस फील होता है कि यस मतलब भले ही आप कहीं जा रहे हैं, किसी गैदरिंग में जा रहे हैं। अच्छा, कभी मेरा एक और क्वेश्चन है, ठीक है? नेक्स्ट आप चाहे गरिमा आप भी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है। कभी आप किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, कभी मैं हाउस वाइफ की साइकोलॉजी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? कि कभी ऐसा फील होता है कि भले ही आप बहुत अमीर हो, लेकिन आप हाउसवाइफ हैं, लेकिन आप किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, तो जो वर्किंग वुमेन होती हैं उसी गैदरिंग के अंदर, जो मान लीजिए किटी पार्टी में गए वो वर्किंग वुमेन है और आप हाउसवाइफ हैं, तो कभी इस तरीके से कुछ एटीट्यूड प्रॉब्लम भी होती है कि भाई मैं काम करती हूँ और तुम हाउसवाइफ हो, ऐसे कुछ जी आपको सर, कुछ फील बिल्कुल करते होती है सर, बिल्कुल होती है। हैं? जबकि खर्चे आप ज़्यादा मतलब करते हैं, अगर आपके हाथ में वर्किंग आईफ़ोन है। वुमन होती है तो उसके अंदर एक अलग सा एटीट्यूड होता है। भले ही वो हुँ, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, उसका वो एटीट्यूड वो गलत वे में नहीं है, हुँ, लेकिन वो एटीट्यूड होता है, वो उसका सेल्फ हुँ, कॉन्फिडेंस अंदर से उसके चेहरे से झलकता है सर। सर वहाँ ओके, वहाँ पे क्या होता है ना कि उनकी आँखों में जैसे मान लो कोई बात हुई, कुछ अगली पार्टी करना है या फिर कुछ भी करना है कहीं पे मान लो कुछ भी, तो क्या होता है ना हम लोग सोचने लगते हैं वहाँ पे, अगर हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है कि क्योंकि पूछेंगे या फिर मतलब कुछ भी। लेकिन वहीं पे वो लोग क्या तुरंत एक्शन ले लेते हैं। उनको पता होता है कि हम तो कर ही लेंगे क्योंकि पैसा तो हमारा ही लगना है, किसी से पूछना क्या? तो वो वाली चीज़ ओके, होती है, मैंने ये फ़ील किया है। फ़ील किया है। यस, बताइए मैं मतलब आपको फ़ील करवा रहा हूँ ये बात। यस, बताइए गरिमा आप जी कुछ सर। कहना चाहती जी सर, अलका जी जैसे बोल रहे हैं हैं? ना, बिल्कुल सही बात हुँ, है। जैसे हम लोग कहीं फंक्शन में जाते हैं, तो बाहर हुँ, जनरली लोग पूछते हैं कि, "आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो?" हुँ, तो हुँ, एकदम से हम बोलते हैं, "मैं तो हाउसवाइफ़ हूँ।" तो बहुत लोगों ने ऐसे भी पूछा है कि, "अच्छा हाउसवाइफ़ अच्छा वैसे कर क्या रहे हो?" तो वो मतलब इस तरीके से डाउन करने की कोशिश करते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हो घर में, कुछ करना चाहिए आजकल का टाइम तो इतना अच्छा है।
और जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो इतना कॉन्फिडेंटली आ गया कि चमक रहती है उनके फेस पे, वो खुद बोलती है नहीं नहीं मैं उस कंपनी में काम कर रही हूँ या मैं बिजनेस कर रही हूँ, तो एक्चुअली उसका इम्पैक्ट सीरियसली अलग पड़ता है सोसाइटी पे, सिस्टम पे। तो बीइंग अ हाउसवाइफ आई फील कि हमें भी अपने लिए कुछ सोचना चाहिए, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि जब फैमिली को इतने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तो हम लोग बिजनेस हो चाहे जॉब हो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं उस चीज को भी, मेरा ये मानना है। ओके, गुड गुड, काफी अच्छे पॉइंट आप रेज कर रहे हैं। यस चंचल, आप कुछ कहना चाहती हैं? सर मुझे सेल्फ लगता है इमेज कि की बात जब है, यस बताइए। हाँ, तो सर मेन क्या होता है ना, जब एक घर में ना मतलब सारे काम कर रही होती है हाउसवाइफ, बच्चों को संभालना, घर के काम, और जब वर्किंग भी रहती है तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही होती है। लेकिन होता क्या है, जब एक हाउसवाइफ ना जब जॉब शादी के बाद में छोड़ देती है ना, तो कुछ टाइम के बाद में ना धीरे धीरे उसका करियर खत्म होने लगता है। तो मेन क्या होता है, जब पति कुछ किसी बात पे ना उसको एक टोंट मार देते हैं ना, तुम करते क्या हो पूरे दिन भर, मतलब पूरे दिन भर कुछ काम कर लिया, कुछ काम की कहा तो वो बड़ी चुप जाती है वो बात। क्योंकि मैंने मेरे घर में भी काफी सारी चीजें देखी है इस तरीके की। घर में सब चीजें अच्छी है, लेकिन ना कभी कभी मुझे लगता है जैसे भाभी वगैरह, भैया भाभी बात कर रहे हैं या फिर दीदी जीजू बात कर रहे हैं, तो कभी कभी ना कुछ कुछ बातों में ऐसी बोल देते हैं ना, तो उनको खटक जाती कि नहीं मुझे खुद का कुछ करना है। क्योंकि आप ना डिसीजन मेकर नहीं रहते, जो आप पैसे नहीं कमा रहे होते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ इमेज थोड़ी कम हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। तो आजकल हर कोई चाहता है कि कुछ ना कुछ साइड बाय साइड करे। हर कोई चाहता है कि भले ही 2-3 घंटा ही पार्ट टाइम जॉब करे, लेकिन खुद का कुछ करे, जिससे कि बच्चों के लिए भी कुछ खरीदना है, खुद के लिए कुछ खरीदना है ना, तो सास से ना पूछना पड़े, ना पति से पूछना पड़े, खुद अमेज़न पे खोला और खुद कर ले। भले ही पैसे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो डिसीज़न मेकर नहीं हो पाती है हाउसवाइफ। राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली इस टॉपिक को यहीं बंद करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चल देंगे, लेकिन अल्टीमेटली इसका निकल के ये आ रहा है कि हर एक हाउसवाइफ को कुछ ना कुछ करियर के लिए देखना चाहिए। क्या क्या करें, क्या करें, इस हम आगे देखेंगे, अभी बताएंगे आपको, वो वहां तक लेके जाएंगे। लेकिन हर किसी को सोचना चाहिए। उसका रीजन ये नहीं है कि सिर्फ रुपए कमाना, उसका रीजन ये भी है कि सेल्फ आइडेंटिटी। और दूसरी चीज कि जब आप कुछ काम करते हो, मतलब तो होता नहीं है कि आप, मतलब कई बार क्या होता है, आप ही के हस्बैंड आपको बोल देते हैं कि यार तुम्हें नहीं पता ये बैंक के काम कैसे होते हैं, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। क्योंकि आप रेलेवेंट नहीं रहते, क्योंकि आपको एक्सपोजर नहीं मिल पाता, क्योंकि आप लोगों से बात नहीं कर रहे हो। क्योंकि हस्बैंड क्या हो रहा है कि उसको एक्सपोजर मिल रहा है, वो घर से बाहर निकल रहे हैं, 10 लोगों से बातें कर रहे हैं और इनकम टैक्स भर रहे हैं कभी, और अलग अलग एक्सपोजर मिलते हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत होती है, तो वो अपडेटेड रहते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। राइट। लेकिन हाउसवाइफ अक्सर क्या होता है, आप घर पे ही हो, आप सिर्फ बच्चे देख रहे हो, रिश्तेदार आ गए, उनके लिए चाय बनाना, खाना बनाना, ये सब। और आप बस जितनी नॉलेज आपको टीवी से मिल रही है, जितनी नॉलेज आपको साउथ बॉक्स के सीरियल से मिल रही है, उतनी नॉलेज है। तो एक सिर्फ रुपया ही नहीं, आप मार्केट में रेलेवेंट रहो, आपकी सेल्फ इमेज के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी लास्ट ऑब्वियसली रुपया अगर आप कमा रहे हो तो वो तो अच्छा है ही। ओके। और एक आई थिंक कई सारे लोग अगर आप देखेंगे जो मिडिल क्लास, मोस्टली हम सब लोग मिडिल क्लास ही हैं, और मिडिल क्लास में आई थिंक एक संदीप महेश्वरी की एक अच्छी वीडियो थी, उन्होंने बताया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिडिल क्लास। और आज के टाइम में क्या हो रहा है कि अगर एक घर में 4 लोग हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, और सिर्फ एक ही पर्सन रुपए कमा रहा है, जैसे मान लो हस्बैंड रुपए कमा रहा है, तो मतलब ऑन एन एवरेज मिनिमम पर हेड कम से कम 30,000 रुपए महीने घर पे आने चाहिए। 4 लोग हैं, 30 है, मतलब 1,20,000। लेकिन आपका हस्बैंड सिर्फ 1 लाख कमा रहा है, तो आप लोअर मिडिल क्लास में आते हो, क्योंकि सिर्फ एक ही बंदा रुपए कमा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप भी रुपए कमा रहे हो, तो यू कैन गो टू मिडिल क्लास और द अपर मिडिल क्लास। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, सो कॉन्फिडेंस के लिए, सब फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और मार्केट में मतलब आपकी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप एक्साइटेड रहते हो, देखिए घर का काम करने के लिए हो सकता है आप एक्साइटेड हो, बच्चे पाल रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप जब कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके कुछ काम करते हो, तो आपका मन कहीं लगा रहता है, एक्साइटेड रहते हो, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होती है। तो दीज आर सम रीजंस जो कि मैंने समराइज किया। तब हम आगे बढ़ते हैं कि सर आपको पता है ये, हाँ बोलना चाहते हैं, बोलिए बोलिए। सर आप आगे ले जाएंगे कन्वर्सेशन को, सॉरी आपको मैंने टोका, पर मैं एक लाइन नहीं बोलना बोलिए चाहती बोलिए। हूँ, क्योंकि मुझे याद आ रहा है चंचल मैम ने, अलका मैम ने, मंजीत मैम ने ये कहा ना कि एक एटीट्यूड आ जाता है वर्किंग वुमन और हाउस वाइफ में। वहां से मुझे एक लाइन अभी क्लिक हुई दिमाग में। वो एटीट्यूड को मैंने समझ सकते हैं सर, कि जब कोई व्यक्ति आपके सामने इंग्लिश बोलता है ना, हाय माय नेम इज दिस एंड दैट, तो आपको लगता है बहुत ज्यादा ना इसको इंटेलिजेंट व्यक्ति है, बहुत ज्यादा नॉलेज है। लेकिन अगर कोई हिंदी में आपसे बोल रहा है, नमस्ते, आप कैसे हैं, हमारे घर में आप आए, तो आपको लगता है नहीं यार इसमें वो बात नहीं। तो हाउसवाइफ और वर्किंग वुमेन को ना सोसाइटी इस नजर से देखती है कि अगर वो हाउसवाइफ है, कुछ और काम नहीं कर रही है,
तो इसके पास तो नहीं है, लेवल नहीं है, बुद्धि नहीं है, लेकिन अगर कर रही है तो नहीं यार हाई क्लास, उसके पास तो इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है वो, तो ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो मेरे मन में बात आई थी तो मैंने कहा कह दूं आपसे, अब आप कन्वर्सेशन आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल सही है। और आप मेरे को कभी भी टोक सकते हैं, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मतलब मैं समझ सकता हूँ, मुझे कम बोलने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन पता नहीं आज मुझे ज़्यादा बोलने का मौका मिल रहा है, ये मेरी विन है आज की। तो खैर, इतनी सारी लेडीज़ में भी। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब इतनी अंडरस्टैंडिंग हम सब लोगों को हो चुकी है कि करियर अपॉर्च्युनिटी हर किसी को देखनी चाहिए। भले ही आप कितना भी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो, बट टू स्टे रिलेवेंट, टू बी एक्साइटेड इन योर लाइफ, यू शुड डू समथिंग इन योर लाइफ। अब नाउ क्वेश्चन ये है, हाउसवाइफ सिचुएशन ये है, आप मैरिड हैं, हस्बैंड जॉब में जाते हैं, 2 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है? तो 8 से 2 बजे तक स्कूल जाते हैं और आपके इन-लॉज़ आपके साथ नहीं रहते, आपके शहर में रहते हैं, ठीक है? तो ईज़ी सिचुएशन है, ठीक है? इन-लॉज़ आपके साथ नहीं है, आपके शहर में रहते हैं लेकिन। अब कोई इन-लॉज़ की ज़्यादा चिक-चिक नहीं है, ठीक है? और फिर भी व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस? फिर भी करियर के लिए एक लेडी क्यों नहीं आगे बढ़ पाती? क्योंकि कई सारे लोग देख रहे होंगे, हाँ, मुझे कुछ करना चाहिए, इतना समझ में आ गया। लेकिन फिर भी वो कौन-सी चीज़ है जो उनको रोकती है आगे बढ़ने से? क्या मतलब कॉन्फिडेंस या क्या क्या चीज़ उनको रोकती है? मेरा क्वेश्चन ये है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। ओके, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट अब तो पूरा न्यूक्लियर फैमिली हो गया है। कहीं भी जॉइंट फैमिली नहीं है, सब न्यूक्लियर फैमिली हो गया है। तो अपना अपना देखभाल करना मीन्स किसी केयर टेकर को भी रखते हैं, तभी भी हमको चिंता होती है क्या हो रहा है, क्या करके मिनट बाय मिनट वी विल कॉल एंड आस्क क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसा खाया क्या बच्चा, पूरा केयर टेकर से हम लोग बोलते हैं, तब भी हमको सेटिस्फाई नहीं होता। बिकॉज ना एज अ मदर वी फील, एज अ हाउसवाइफ आल्सो, नॉट एज अ हाउसवाइफ, वर्किंग वुमन की तरह मैं बोल रही हूँ, तो बहुत ही टेंशन रहता है, पल-पल में कॉल करना, अभी ये स्कूल से आया होगा, खाया होगा क्या, कुछ भी पूरा प्रिपेयर करके आते हैं, तभी भी हमको होती है। सो वन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर मोर देन हस्बैंड। हस्बैंड तो होता हुँ, है, बट स्टिल वी हैव 1% एक्स्ट्रा ओनली, हमको ज्यादा रहता है खाया के लिए, कि अच्छी तरह वो केयर टेकर देख रही कि नहीं, बिकॉज़ हुँ, उनके ऊपर भी ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते हम लोग। तो हुँ, एक्चुअली हम लोग ऐसा जॉब करियर तब देखते हैं कि 9 टू 5 जॉब होने से अच्छा होता है, क्योंकि बच्चा इस टाइम में आ जाएगा तो हम लोग भी आ सकते हैं। तो ऐसा करके करियर राइट। हम लोग चूज़ कर लेते हैं, जो भी हो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो थोड़े-थोड़े जब वो लोग बड़े होते हैं ना, तब हमको मालूम चलता है लेट्स गो टू अदर, स्विच ऑन टू अदर जॉब, अच्छी तरह हम लोग कमाई कर सकते हैं। तब तक के लिए वो टाइम बीइंग, जब हम लोग वो बच्चा बढ़ता रहेगा, टाइम बीइंग के लिए एटलीस्ट एज़ अ टीचर और ट्यूशन टाइप वी हैव टू टेक, बिकॉज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहता है। फाइनेंशियली हम लोग साउंड होने से भी लिटिल बिट रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहता है। हुँ, उनको हुँ, होल्ड करना रहता है हमें। तो आई हुँ, फील बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है सर, मदर, हाउसवाइफ, वर्किंग वूमेन जो भी हो, कहीं भी हो। आइदर उन लोग हुँ, ट्रांसपोर्ट में बाहर जाके काम कर रहे हैं, स्टिल दे विल बी सीइंग दिस मिनट बच्चा आता है, पति आते हैं, उनको खाना हुँ, बनाना है, क्या कर सकते हैं क्या? बिकॉज़ ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली बहुत ही डिस्टर्ब होता है फैमिली। सो दैट हुँ। इज़ व्हाट आई वांट टू टेल। ओके, मतलब कुसुम कुसुम जी का कहना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको रोकती हैं आगे बढ़ने से, मतलब कुछ भी करियर ढूँढने से। अभी क्या करियर होना चाहिए देखेंगे, लेकिन कुछ भी सोचने से, अरे यार मैं क्या करूँ? भले ही टीचिंग करूँ, भले ही ट्यूशन पढ़ाऊँ, कुछ भी, लेकिन रोकती क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी इस चक्कर में ये ना हो कि बच्चों को मतलब मैं ध्यान ना दे पाऊँ, तो एक ही है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके अलावा क्या चीज़ है जो कि रोकती है हाउसवाइफ को आगे बढ़ने से? बच्चे, बच्चे बच्चे से रोकते हैं। बच्चे ओके। इसलिए रोकते हैं। मैं शेयर करना चाहूँगी अपनी लाइफ का हुँ, ट्रू इंसिडेंट। अगर अभी हुँ, मुझे मेरी फैमिली भी सुन रही है तो उन तक पहुँचाना चाहूँगी। मैं कभी वर्किंग वुमन के कैप्शन को मानती नहीं थी। मुझे वर्किंग वुमन इतना अट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि मेरी मम्मा जो है, आई एम वेरी लकी कि उन्होंने कभी काम नहीं किया। मेरे फादर इतने कैपेबल थे कि उन्होंने मम्मा को कभी काम नहीं करने दिया और कहा कि तुम सिर्फ घर में ही रहो। और उन्होंने बहुत अच्छे से प्यार से रखा। और क्योंकि उस वक्त शायद इतना था कि एक हस्बैंड की अर्निंग से सब कुछ पॉसिबल हो सकता था, अब सिनेरियो चेंज हो चुका है, तो पॉसिबल नहीं है कि एक अर्निंग से सब कुछ हो। लेकिन क्या होता है ना, उस वक्त मम्मी घर में होती थी, हम जब घर में आते थे और मम्मी स्कूल के बाद में मम्मी घर में मिलती थी। बच्चों को मम्मी चाहिए होती है, चाहे वो कितने बड़े हो जाए, मम्मा का होना बहुत जरूरी है। मम्मा आप कहाँ हो? जब मैंने शादी के कई सालों तक काम नहीं किया, कई सालों तक। मेरा पहला बच्चा हुआ उसके बाद मैंने काम नहीं किया। मैंने उसे बहुत पैम्पर किया। वो स्कूल से आती थी, मैं उसको वैन से उतारती थी, उसको प्यार करती थी, उसकी बहुत सारी बातें सुनती थी। लेकिन कुछ जिंदगी में चेंजेस होते हैं, आप उनको पकड़ के नहीं रख सकते हो। तो कब ऐसी जरूरत पैदा हुई कि मुझे अब काम करना होगा, तब मेरे पास करियर ऑप्शन में मुझे लगा कि मुझे स्कूल टीचर बन जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी ऑप्शन अवेलेबल होता है हमारे लिए।
वो इसलिए होता है क्योंकि आपको इन-लॉज भी सपोर्ट करते, सब सपोर्ट करते हैं। पता है सबका स्वार्थ इतना होता है, सुबह 7 बजे ये जाएगी खाना बना के ऑलरेडी सबका, फिर ये 2 बजे आ जाएगी, बच्चे भी आ चुके होंगे स्कूल से, तो मतलब इसका जॉब हमारी फैमिली लाइफ को ना परेशान नहीं करेगा। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस सारी जो फीमेल्स होती है ना, वो टीचिंग जॉब में जाना चाहती है। अगर उनका कैरियर ऑप्शन नहीं है कि पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, तो एक ये रहता है। पर क्या होता है ना, अगर आपको करियर ऑप्शन में टीचिंग जॉब नहीं मिल रहा है, आप कहीं और जॉब कर रहे हो, तो आपको मिलता है फिर वो ऑफिस जॉब। आपको 10 से 5, 10 से 6 का जॉब मिलेगा, या कहीं कहीं तो आपको 9 to 9 भी मिलता है। तो आप सुबह तो बच्चे को भेज देते हो, लेकिन जब बच्चा स्कूल से आता है तो आप उसके पास नहीं होते हो, आप उसके पास नहीं होते हो। और जब वो रात को जब आप आते हो, कभी कभी तो आपको लगता है इतना थका हुआ होता है, खाना खिलाएंगे, सो जाएगा, आपने होमवर्क की कॉपी चेक, जिस बच्चे के लिए आप कर रहे हो कि मैं उसको अच्छी अर्निंग के साथ में अच्छी एक परवरिश दे सकूं, उस बच्चे में आप हो ही नहीं घर में संस्कार डालने के लिए, आप उस बच्चे के पास हो ही नहीं। आप अच्छी फीस दे सकते हो, अच्छा एजुकेशन दे सकते हो, लेकिन संस्कार नहीं दे सकते। अब ये चाहे शायद कोई लाइफ चल रहा है, कोई इस बात को रिलेट ना करे, लेकिन स्ट्रांगली मैं अब तक की अपनी लाइफ में ये फील करती हूँ कि बच्चे को संस्कार एक माँ ही दे सकती है, बहुत अच्छे तरीके से परवरिश एक माँ दे सकती है, और माँ का बच्चे के साथ होना बहुत जरूरी है। पर दिक्कत यह है कि क्या उसको उसके लिए अपना जो कैरियर है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये भी कारण होता है कि वो चूज नहीं कर पाती कि मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जब वो घर आएगा, लड़का हो या लड़की हो, बेटा क्या हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, स्कूल में किसी ने परेशान तो नहीं हुआ, किसी ने परेशान तो नहीं किया। आज हम सुनते हैं बैड टच गुड टच, हमें नहीं पता जब वो स्कूल से आई है या स्कूल से आया है तो पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है स्कूल में, क्या वैन वाले ने परेशान तो नहीं किया, क्या टीचर ने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया, वो स्कूल में बुलिंग तो नहीं सह रहा है। हम जिस बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो बच्चा वो सब सुनाने के लिए हमारे पास नहीं है। हम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हम तो शाम को बच्चे से बात करते हैं, लेकिन नहीं, वी आर द ह्यूमन बींग्स है, हम ह्यूमन बींग्स हैं। वो बच्चा उस वक्त वो सारी बातें ना जज्ब कर लेता है, उसको पता है मम्मा आएगी थकी हुई है, पापा आएंगे थके हुए हैं, ठीक है खाना खा लिया, आप सो जाओ, सुबह स्कूल का टाइम हो रहा है, आपका आपने होमवर्क किया कि नहीं किया। वो बोलता हाँ मम्मा, ओके मम्मा, ठीक है मम्मा, वो सो जाएगा, वो आपसे बात शेयर नहीं करेगा। धीरे 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 आपकी और उसकी बॉन्डिंग कम होने लगेगी। ये मैंने खुद अपनी लाइफ में फील किया है, और मैं सच बता रही हूँ सर, लिटरली मैं कई बार रोई हूँ सिर्फ इस बात के लिए कि जब मैं अपने स्कूल टाइमिंग में, ऑफिस टाइम में लंच कर रही होती थी, तो मैं सोचती थी मैंने अभी लंच ओपन कर लिया है, लेकिन मेरा बच्चा घर पे आ चुका होगा, न जाने तू कितनी बार रोया होगा, न जाने तू कितनी बार तू गिरा होगा, लेकिन उस वक्त मैं तेरे पास नहीं थी। हमारे घर में 2 मंजिल मकान है, कभी मैं शाम को आती तो उसके कोनी में लगी रहती थी, कभी उसको घुटने में लगी होती थी। मैंने कहा क्या हो गया, कैसे लग गई, अरे वो मैं गिर गई थी, अरे वो मैं वहां से गिर गई थी, क्या हुआ, दादी नहीं थी, दादू नहीं थे, नहीं सब थे, लेकिन मैं गिर गई थी। और ये फीलिंग जितनी भी लेडीज बैठी है ना, जो माँ बन चुकी हैं, आप रिलेट कर सकते हैं। जब आपका बच्चा रोता है, जब आपके बच्चे को तकलीफ होती है, तो आपको किसी को बताना नहीं पड़ता है, आप सोते रहोगे, आप जग जाओगे। आप उससे समझ सकते हो उस बात को कि पता है जब हम किचन में चुप चुप के शक्कर खाते थे, तो मम्मी को मालूम चल जाता था, क्यों, शक्कर का डब्बा किसने खोला, शक्कर किसने खाई, मम्मी आपको पता कैसे चल जाता है, बेटा मम्मी को सब पता चल जाता है, तुमने शक्कर खाई है। तो जब हम माँ बने, जब हमने फील किया, तब ऐसा महसूस हुआ कि नहीं। तो ये जो आप बोल रहे हो ना, क्या रोकता है, सबसे बड़ा मुझे लगता है जिस बच्चे के लिए वो करना चाहती है, वो बच्चा ही उसको लगता है कि नहीं यार, उसको छोड़ के मैं कैसे जाऊं। तो कई फीमेल्स हैं, कई वुमेन्स हैं जो घर में चाहे हस्बैंड की बात हो, फैमिली सैक्रिफाइस करती जाती है सिर्फ उस बच्चे की मुस्कुराहट देखने के लिए, नहीं वो उसे तैयार करना चाहती हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं आज सभी से लाइव ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों ये कहा जाता है कि अगर आपको एक बेहतर वुमन बनना है, क्यों ये कहा जाता है कि आपको अपने आप को प्रूव करना है। तो जिस बच्चे को मैंने 9 महीने अपने पास रखा है, जिस बच्चे को मैंने अपने खून से बनाया है, अपने शरीर से निकाल के सामने रख दिया है, उस बच्चे को मैं क्यों छोड़ूं। मैं क्यों एक वुमन का ये कहना कि भाई मुझे नहीं बनना है स्मार्ट वुमन, मुझे नहीं बताना है अपने आप को कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं एक माँ होके भी खुश हूँ, तो क्यों नहीं समाज एक्सेप्ट करता है। पर ये हमारी विडंबना है कि नहीं करता समाज एक्सेप्ट। आज एक माँ को समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, अगर वो सिर्फ माँ है, कुछ नहीं कर रही है, तो उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी उसको। और यकीन मानिए सर, आपका बच्चा भी वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता कुछ समय बाद, क्योंकि उसको बाहर ये दिखाया जाता है, बाहर टीचर पढ़ा रही है, मैम पढ़ाती है, तो मैम की रिस्पेक्ट करेंगे, बाहर कोई और कुछ कर रहा है उसके रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन मम्मा घर में क्या कर रही है, और मम्मा का धीरे धीरे सिनेरियो ऐसा हो जाता है। आज रात के 10 बजे हम लाइव बैठे हैं, हम जितनी लेडीज हैं हम यहाँ बैठे, हमने एक बार कंघा जरूर मारा होगा अपने बालों पे, एक बार अपनी आंखें जरूर देखी होंगी, एक बार अपने आप को देखा होगा मैं सही लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। लेकिन यकीन मानिए, अगर 10 बजे का लाइव सेशन नहीं हो रहा होता
तो हम में से सारी की सारी फीमेल्स या तो गाउन पहने होती या अपने नाइट ड्रेस में होती, हमारे बाल बिखरे होते और हम आराम से घर में घूम रहे होते, और हमारे इसी चीज को हमारा बच्चा देख रहा होता है। पापा उसे हमेशा अटायर में मिलेंगे, वेल रेडी मिलेंगे, पापा हमेशा सूट बूट में मिलेंगे, लेकिन मम्मा का अटायर ऐसा है, मम्मा को देख के उसे लगता है यार मम्मा तो, लिटरली ये सच में लगता है कि मम्मा और बाई में तो अंतर ही नहीं रह जाता कुछ समय बाद, वो बाई मतलब और एक मम्मा है। राइट, मतलब एक माइंडसेट होता है कि जो बंदा बिजी है मतलब वो बंदा कुछ काम करता है, मतलब उसकी कोई वैल्यू, जो लोग बिजी दिखते हैं उनकी वैल्यू होती है, जो लोग बिजी हाँ, नहीं दिखते वो हमेशा अवेलेबल दिखते हैं तो उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती। इसलिए ओके, तो ये बच्चे के कारण वो नहीं कर पाती है कैरियर, उसको थोड़ा छोड़ना, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे लगता है, बाकी ऑप्शंस भी होते हैं फैमिली का ख्याल, लेकिन बच्चा मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। राइट, सो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों की जिम्मेदारियां, ठीक है, बच्चे, उसके अलावा कौन सी चीज ऐसी है जो कि आपको करियर में कुछ भी करने के लिए, भले ट्यूशन ही पढ़ाना हो, रोकती क्या चीज है कि अरे नहीं मैं करूंगी तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो? सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉइंट प्रिया जी ने बोला, कुसुम जी ने बोला, ये पॉइंट तो है, मतलब मेरी दीदी के साथ में भी यही प्रॉब्लम रहती है, वो करना तो चाहती है, सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि बच्चा छोटा है। उसके अलावा दूसरा एक कंसर्न और मुझे दिखता है कि ना कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, जैसे ही आप शादी होके जाते हो उसके बाद जैसे ही घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है और जैसे जैसे आप माहौल में डरते हो ना, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा ऐसा लगने लग जाता है, जो लो पेइंग स्किल है ना, जो खाना बनाना, रोटी बनाना, इसमें आप उलझे रहते हो, घर में जो किचकिच हो रही है केवल उसमें उलझे रहते हो, हाई पेइंग स्किल के बारे में लोग सोचना भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो लो पेइंग स्किल के ऊपर अटक जाते हैं वो, उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, और दूसरा ये कॉन्फिडेंस का चक्कर भी रहता है कि मैं अगर बिजनेस स्टार्ट करूंगी तो कहीं डूब तो नहीं जाएगा। अगर कोई एक गलती हो जाती है ना, तो उस गलती में ही उलझे रहते हैं। जैसे कि दीदी के साथ में एक बार क्या हुआ था कि उन्होंने फर्स्ट क्राई से कुछ बच्चे के लिए ड्रेस मंगाई थी, तो उसने रिटर्न करते टाइम, अब बच्चा छोटा था तो वो कस्टमर केयर से वो ऑनलाइन नंबर वगैरह जुगाड़ किए और फिर वो कुछ पेमेंट अटका हुआ था तो उससे बात करी थी, तो उसके साथ एक बार फ्रॉड हो गया। तो वो दिन है और अभी का दिन है, वो ऑनलाइन अभी करो कुछ पेमेंट करती ना तो उसको भी डर लगता है और जीजू को भी डर लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे आपने बताया था ना अभी स्टार्टिंग में, थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि ये बैंक फिंग के काम तुमसे नहीं होंगे, तो कभी कभी वो सारी चीजें होने लग जाती है जब आप हाउसवाइफ रहते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। एक बार गलती हो गई तो आपको डर लगने लगता है, आप उससे उठ ही नहीं पाते हो, सेल्फ स्टीम आपका कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं सर। ओके, तो ये भी अच्छा पॉइंट है कि क्योंकि आपने पढ़ाई लिखाई करी, उसके बाद आपने जॉब छोड़ दी, फिर आपने जॉब कभी करी नहीं, उसके शादी वादी हो गई, बच्चे बच्चे हो गए, फिर आपने कभी जॉब ही नहीं करी या कोई एक्सपोजर ही नहीं था, आप कौन मुझे जॉब में रखेगा, मैं कैसे, क्या होता है वो माहौल, क्या होता है? सर इसलिए भी होता है कि क्योंकि अगर आप उसके बाद जॉब करने निकलते हैं ना, तो आपसे पूछा जाता है कि अच्छा आपको ये काम आता है, ये काम आता है। आप मान लीजिए शादी हो गई, आपने 10 साल का गैप ले लिया, अब आप जॉब करने निकले, आपके प्रोफाइल को आप लेके निकले, आपका प्रोफाइल 10 इयर्स ओल्ड हो चुका है, आपकी प्रोफाइल 10 इयर्स ओल्ड हो चुका है, वो अभी करंट मार्केट के हिसाब से नहीं है आपका प्रोफाइल। फिर आपसे पूछा जाएगा आपको ये आता है, आपको ये आता है, नहीं ये तो नहीं आता सर, मैं सीख लूंगी। आपको लिटरली मुंह पे ये कहा जाता है कि मैम हम यहाँ पे सिखाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल के नहीं बैठे, हमें एक ऐसा बंदा चाहिए, एक ऐसा फीमेल कैंडिडेट चाहिए जो सब कुछ आता हो और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हमें बेनिफिट्स दे। तो एक ये कारण भी है, लो कॉन्फिडेंस तो होता है, बच्चे भी रीजन होते हैं, और ऊपर से यही कि अब यार मैं बाहर निकलूंगी तो करूंगी कैसे, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है क्योंकि मैं तो सब भूल चुकी हूँ, अब मैं कैसे करूंगी, शुरुआत कहाँ से करूं, मैं करूं तो करूं क्या, ये भी समझ में नहीं आता है सर। हाँ करेक्ट, कंफ्यूजन भी है। ये प्रिया केशी आप कुछ बोलना चाहेंगे, ये बताइए। देखिए मैं माफी चाहूंगा, आपको मैंने म्यूट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि ऑडियंस भाग जाए। एक्चुअली आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है लगता है, कुछ डिस्टरबेंस आ रही है, फिर से ट्राई करिए। सर तब तक मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मतलब आप हेडफोन निकाल के बात करिए, आई थिंक उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, डिस्टरबेंस हो रही है काफी ज्यादा। यस बोलिए अलका। सर जैसा अभी चंचल ने शेयर किया कि मतलब शादी होने के बाद में हम लोग घर के काम में बिजी हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जितना हमारा एजुकेशन होता है या जितनी स्किल्स हमारे अंदर होती है किसी भी जॉब को करने के लिए, चाहे वो पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो, तो वो क्या होता है कि शादी होने के बाद हम लोग भूल जाते हैं कहीं ना कहीं वो सारी चीजें, और बस बच्चे और घर गृहस्थी में ही होके रह जाते हैं। फिर उसके बाद में जब एक टाइम के बाद हमको लगता है कि कुछ करना चाहिए, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, डाउटफुल वाली स्थिति आ जाती है कि कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो बहुत सारे लोग ना जो सोचते हैं कि करना तो चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सक्सेस होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि उसके बाद में ऐसा लगता है ना कि एक तो हस्बैंड भी बोलेंगे अगर नहीं कर पाई तो,
तो वो लोग ना हम्म, डाउट में बहुत ज़्यादा रहते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी बहुत होती है, उनको मतलब खुद से वो कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हाँ, हम कर लेंगे। तो इस वजह से भी राइट, बहुत सारी हाउसवाइफ आगे नहीं आती हैं। और आई थिंक ये सभी के साथ होता है, इवन हस्बैंड के साथ भी, मतलब मैं भी हस्बैंड हूँ, कि अगर देखिए बीच में क्या हुआ कि जैसे मेरे मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो कम से कम 1 मंथ के लिए नहीं मतलब कुछ सिचुएशन बनी थी जिसमें 1 मंथ के लिए मैं ऑफिस नहीं जा पाया। और जब ऑफिस गया 1 महीने के बाद, तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था, मैं सब काम भूल चुका था। मुझे खुद वो जब ये ब्रेक हो जाता है ना, तो वापस आप काम पे जाते हो, आप उसी काम को कर रहे थे, बड़े अच्छे से कर रहे थे, लेकिन भूल जाते हैं, अरे मैं कर क्या रहा था काम यार, कहाँ से स्टार्ट करूँ? तो वो मोमेंटम भी ब्रेक हो जाता है। आप कभी उस मोमेंटम में थे ही नहीं, और वो मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। 3-4 1-2 हफ्ते लगते हैं, फिर आप वापस अच्छा फिर यूज़्ड टू हो जाते हो। तो अभी आप लोग यूज़्ड टू नहीं है, मतलब जो हाउसवाइफ यूज़्ड टू नहीं है किसी काम को करने के लिए अभी, तो डेली रूटीन आपका अलग है, वो डेली रूटीन को ब्रेक करना, वो हैबिट्स को ब्रेक करना बहुत टफ होता है, कि आपका डेली का एक रूटीन है, उसको आप ब्रेक कर रहे हो, फिर कॉन्फिडेंस की कमी और कन्फ्यूजन और ये सब चीज़ें। क्योंकि एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है कन्फ्यूजन, कि मैं करूँ तो करूँ क्या? अब चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं इसी चीज़ के ऊपर, कि अगर करे तो करे क्या? करीम, आप कुछ बोलना चाहती हैं इस? सर मैं इसी पॉइंट पे बोलना चाहती थी ठीक है। कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो एक पॉइंट होता ही है हम हाउसवाइफ पे, क्योंकि हम घर में एक एक पर्सन का ध्यान रखते हैं इंडिविजुअली। एक हाउसवाइफ ही ऐसी होती है जो सबका ध्यान रखती है, सबका ध्यान बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको साथ लेके चलती हैं। तो वो सबका ध्यान रखते रखते क्या होता है, हमारा एक जोन हो जाता है, एक आप उसको कंफर्ट जोन कह लीजिए, या एक अपना हम लिमिटेड जोन बना लेते हैं कि हमें ठीक है, हमें यही करना है। बच्चा आएगा स्कूल से तो उसको खाना टाइम से देना है, हस्बैंड आएंगे उनको खाना टाइम से देना है, अगर मैं इधर उधर हो गई तो उनको खाना चाय कौन देगा, इन लॉज आएंगे तो उनको कौन देखेगा, अटेंड करेगा, गेस्ट आएंगे उनका भी देखना है, चाय नाश्ता पानी। तो ये सब हमारी सोच में हमारी जिम्मेदारी होती है, हम लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद में ही लेके चलते हैं। तो अब इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हम ये सोचते हैं कि अगर हम इससे हटके कुछ करेंगे तो वो ऐसा होना चाहिए कि हमारे रूटीन, मतलब हमारा डेली लाइफ का रूटीन ना खराब हो। ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ काम पे ही ध्यान दे रही हूँ और मैं ना हस्बैंड देख पा रही हूँ, ना बच्चों को, ना इन लॉज को, ना मम्मी पापा को। तो वो हमारे माइंड में होता है, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ हाउसवाइफ, कि ऐसा कुछ काम हो हम करें घर से कि हम सबको भी देख पाए, हमारी डेली रूटीन लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो और हमारा काम भी चलता रहे। तो हम लोग अपना एक जोन बना लेते हैं सर काम करते करते, कि चलो ठीक है चल रहा है, हुँ, हस्बैंड तो कमा हुँ, ही रहे हैं, बच्चे तो स्कूल जा राइट, ही रहे हैं, तो हुँ, ठीक है मैं भी टाइम पे सबको खाना पीना चाय सब दे ही रही हूँ, तो हुँ, कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, अनटिल अनलेस हमारे माइंड में ये आए कि अब वो सिचुएशन आ गई है कि अब मुझे हस्बैंड को सपोर्ट करना है, अब मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, मैं भी कुछ हुँ, करना चाहती हूँ, मेरा कुछ योगदान होना चाहिए फैमिली में, बच्चों के लिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर के लिए, क्योंकि एक हस्बैंड का ऐसा पिलर होता है जो फाइनेंशियली घर को सपोर्ट करता है। तो मेरा कुछ हाथ ऐसा होना चाहिए। अब मेरी सोच ऐसी आई है सिचुएशन को लेके कि नहीं, अब मुझे कुछ करना है। तो मैं ये मानती हूँ कि सर वो सिचुएशन आए उससे पहले ही हमें सोच लेना चाहिए कि पहले ही हम इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएँ, तो हस्बैंड वाइफ मिलके पूरा घर देख सकें साथ में, कि आगे कोई सिचुएशन ऐसी ना आ पाए कि अब क्या करें? अब तो मैंने इतना गैप ले लिया है, मैं पहले जॉब करती थी, अब मैं कुछ कर नहीं हुँ, सकती, या अब हुँ, मेरे को बिज़नेस के तो कुछ आइडियाज़ ही नहीं है, मैं क्या हुँ, करूँगी? तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो जाता है और राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते-निभाते हम हाउसवाइफ्स खुद को भूल जाती हैं। तो वो घर की हुँ, तरफ ही पूरा कंसंट्रेशन रहता है, हम खुद की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मेरा मानना है सर, एक हम लोग लिमिटेड कम्फर्ट ज़ोन में रहते हैं। तो उस वजह से हुँ, भी हम लोग बाहर निकलना, या कह सकते हैं निकल नहीं पाते हैं। हम अपना माइंडसेट बिल्कुल। उस तरीके से बना नहीं पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक डिजिटल करिश्मा जो है उन्होंने भी बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ये लिखा कि मतलब हम अपने ससुराल में, घर में इन सब में लगे रहते हैं और बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही अनजान हो जाते हैं। और वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वज़ह से आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या? ओके, जॉब मैं कर नहीं सकती क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कन्फ्यूज़न है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब बातें। तो ऐसे में मेरे लिए क्या सूटेबल है? और मतलब अ, फिर फिर ये जो कन्फ्यूज़न है, इस वज़ह से आप सोचते हो चलो छोड़ो यार, जैसा चल रहा है चलने दो, है ना? चलिए गुड। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है कि ठीक है, हमें समझ में आ गया कि करियर में कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ। तो क्या अब ये जो कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न क्यों? अब कन्फ्यूज़न की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब चीज़ें छोड़ते हैं। लेकिन अब कन्फ्यूज़न की बात करते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न को कैसे रिमूव करें? मतलब एक लेडीज़ के लिए क्या-क्या ऑप्शन वो ढूँढती हैं? जैसे एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरे माइंड में आ रहा है ट्यूशन पढ़ाना। थोड़ा जल्दी-जल्दी करते हैं इसको। कौन-कौन से ऑप्शन आते हैं? ट्यूशन पढ़ाना एक ईज़ी ऑप्शन है। बस एक बाकी लेडीज़ टीचर के लिए बनना। आजकल मतलब अगर हुँ, हाउसवाइफ और ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है तो पार्लर खोलना, स्टिचिंग का काम करना, ये सारी चीज़ें सोचती है, जो कि वो लो भी पेइंग करते हैं स्किल बिल्कुल। होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें हुँ, सोचती है। ठीक है। योगा और बताइए? इंस्ट्रक्टर
योगा इंस्ट्रक्टर बन सकती है। योगा इंस्ट्रक्टर, ठीक है। और कोई? कुकिंग? ऑनलाइन टिफिन सेंटर के बारे में सोचती हैं ताकि घर से ही हो जाए सब कुछ, घर से ही, मतलब एक ऐसा काम ढूंढ रही है घर से हो जाए। टिफिन सेंटर खोल लेंगे, घर में खाना टिफिन बनाएंगे सेंटर, तो सबका काम हो जाएगा, टिफिन हो जाएगा, क्योंकि हम कुकिंग में बहुत बिल्कुल, अच्छे हैं, तो कहते हैं कुकिंग में अच्छे हैं इसलिए। बिल्कुल। पहले मैं नोएडा में रहता था, वहाँ पर भी जो हमारी सोसाइटी थी, वहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप था। वहाँ पे मैं देखता था कई सारे लेडीज़ वहाँ पे डालती थी कि ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, मतलब टिफ़िन सिस्टम, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और क्या-क्या ऑप्शंस हैं और बत बेकर, प्लीज़ शेयर? फिर आजकल बेकिंग का मैंने काफ़ी देखा है, बहुत सारे लोग केक बनाना सीखते हैं और केक को अगर सर घर में शॉप भी खोलते हैं, साड़ी और मतलब कपड़े, शूट्स वगैरह का बुटीक खोल लेते हैं छोटा-सा। ओके। आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी भी करते हैं कुछ लोग, ये सिलाई वगैरह हाँ, भी वो करते पार्लर हैं। में ही आ जाता है, आर्टिफिशियल हुँ, ज्वेलरी, पार्लर वो उसी में आ सही। जाता है सब। हुँ। और या बताइए, छोटी मतलब अच्छे-अच्छे आइडिया दे रहे हैं आप। छोटी सी शॉप खोल लेते हैं घर के ही आंगन में, थोड़ा सा एक छोटा शॉप कॉर्नर बना लेंगे, उसको किराने की दुकान में तब्दील कर देंगे, या जो कई हमने देखे कॉलोनी में जो होते किराने की दुकान वहीं रहेगी, वहीं से आप कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट भी ले सकते हो, ऐसा भी करती हैं कई लेडीज। राइट। और क्या सबसे पहले दिमाग में क्या आता है हाउसवाइफ के? फिर हम दिमाग खोलेंगे उनका, लेकिन सबसे पहले दिमाग में यही आता है, ट्यूशन पढ़ा लो, ये कर लो और सूट वूट दिखा दो, और फिर सबके व्हाट्सएप पे भेजते रहो, ग्रुप में भेजते रहो कि ये सूट नए आए हैं, सूट ये ले लो, ले लो, ले लो, ठीक है। और क्या? और आजकल और क्या तो सर ऑप्शन? आजकल तो वो मीशो का समझ जब में से आता है काम सर, चला है, यूट्यूब पे भी लोग सर्च करते हैं, हाँ, यूट्यूब की हेल्प लेते हैं, गूगल की हेल्प लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वर्क फ्रॉम हुँ, होम हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा काम जिसे हम अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अच्छे से कर सकें, कि अगर राइट। हमारे पास 2 से 3 घंटे का टाइम है तो हाँ, वो तो है ही, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एकदम से बिज़नेस आइडिया दिमाग में क्या आता है? टिफ़िन सेंटर खोल लो, और बताइए और क्या-क्या है? सर नाउअडेज कॉस्मेटिक? आजकल तो यूट्यूबर भी बनना सोचते हैं सर, हाउसवाइफ यूट्यूबर, हुँ, इजी वे यूट्यूबर, ब्लॉगिंग करने लग गया सर। व्लॉगिंग करने लग जाते हैं और फैशन कंटेंट व्लॉगिंग। कंटेंट हुँ, और सर रीसेलर इंस्टाग्राम बनने का खोलने लग सोच जाते हैं। क्या? इंस्टाग्राम रील, क्योंकि अपनी लाइफ तो जी रहे हैं कुकिंग साथ में, चैनल भी। तो हाँ। कुकिंग चैनल यूट्यूब पे, टॉक ठीक है। रील्स हाँ सही है। तो मैंने अभी देखा है मीशो का जो रीसेलर है ना, वो बहुत सारे लोग ऐसे होना चाहिए। चीजों को पकड़ लेते हाँ, हैं। मीशो भी बहुत चल रहा है, यस। इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखते हैं सर, ज्यादा नहीं रखना, इनिशियल बहुत ही बेसिक इनिशियल इन्वेस्टमेंट रखने से अच्छा होगा, क्योंकि वो सेफ्टी सोचते हैं बस, ज्यादा खर्च नहीं होना है, सो दैट आल्सो इज अ रीजन। नहीं, चलिए इन्वेस्टमेंट की हम बात ही नहीं कर रहे अभी। बात ये कर रहे हैं कि सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है, अगर हम बात करें तो बस 5 रुपए में आप 1 रुपए कमाना स्टार्ट कर सकते हो। वो 5 रुपए क्या, बस एक प्रिंट आउट निकालो, 5 रुपए का ट्यूशन अवेलेबल फॉर 6 टू 8 क्लास। हाँ, वो प्रिंट आउट चुका दो कहीं, ठीक है, किसी दुकान में। तो ऑनलाइन वो भी टीचिंग भी होगी। है। हुँ, और अगर तो कोई कहीं न मेहंदी कहीं वगैरह में अच्छा है तो मेहंदी आर्टिस्ट वगैरह बनने का ट्राई करता है। मतलब जो जो चीजें वो घर से रिलेटेड होती है ना, घरेलू चीजें जिसमें वो हुँ, सीख कर आई हुई होती है, वही चीजें सिखाने का सोचती है। राइट। तो जितने भी हमें हाउसवाइफ देख रही हैं, उनके दिमाग में एग्ज़ैक्टली यही चल रहा होगा कि कॉस्मेटिक की दुकान खोल लो, या फिर घर से ही कुछ किसी बाज़ार जाओ, सदर बाज़ार जाओ, सस्ते में सूट लेकर आओ या ज्वेलरी लेकर आओ, और अपने ही व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, या अपनी सोसाइटी के ग्रुप में डाल दो कि जिसको लेना है ले ले, या फिर घर पे ही पार्लर बना लो कि भैया करवा चौथ आ रहा है या शादी का सीज़न है, तो घर पे लोग आएँगे, यहीं पर ही सब सामान-वामान रखा हुआ, पूरी किट बना के रखी हुई है ना? और इसी तरीके से यही सब दिमाग में चलती रहती हैं चीज़ें, या ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, करेक्ट? ये या सारी फिर दिमाग में सिलाई चलती कर लेते हैं। हैं, सिलाई कर सिलाई भी लेते हैं। एक ऑप्शन रहता है, ये हाँ, सब। किसी मास्टर को बैठा लो कि वो सिलता रहे और सूट सिलते रहें, ऐसे करके, राइट? तो अक्सर लेडीज़ के दिमाग में यही आता है। बट क्या आपको नहीं लगता, आप खुद देखना, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करिएगा, जिन लोगों ने ये कभी भी स्टार्ट किया हो आपके सर्कल में, वो 1, 2, 3 साल के अंदर इसको कंटिन्यू कभी भी कर ही नहीं पाते। और ये एक ऐसा काम है जिसमें जिस चीज़ के लिए आपने इसको स्टार्ट किया, किस चीज़ के लिए किया था? एक एक्स्ट्रा कुछ करूँ, कुछ एक्स्ट्रा कुछ जो हमने देखा इतनी सब चीज़ें, वो ही एक आपके लिए एक ट्रैप बन जाता है, क्योंकि ये दिस इज़ प्योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अब आप क्या कह रहे हो, बच्चे भी देखने हैं, हस्बैंड भी देखने हैं, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी है। और इमेजिन करो कि घर में अगर गेस्ट आ गए और आपका कस्टमर भी आ गया, तो फिर चाय भी बनानी है और गेस्ट को भी बैठाना है, तो बड़ी सरदर्दी नहीं हो जाती? क्या इतनी सरदर्दी वाला काम कर ही क्यों रहे हैं फिर? और आप टिफ़िन पे टिफ़िन बनाए जा रहे हो, और फिर एकदम से आपके कुछ रिश्तेदार आ गए घर पे। बिल्कुल हौच-पौच। बच्चे तो जिन जिन बच्चों को सँभालने के लिए आपने सोचा कि चलो इनको मैं कुछ एक्स्ट्रा, वही बच्चे अब रुल रहे हैं, वही अब
यूट्यूब किड्स देखे जा रहे हैं, ठीक है, टीवी देखे जा रहे हैं, और वो रो रहे हैं तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, पूरे टाइम बस फोन पे देखे जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हो गया। हस्बैंड भी आ रहे हैं तो हस्बैंड कह रहे हैं कहाँ, अरे वो सूट का ऑर्डर आया है, वो मेरे को ये पैक कर रही हूँ, टिफिन बना रही हूँ, उनका ऑर्डर आ गया, अरे उन्होंने ये मांगा। सिर्फ 60-70-100 रुपए का टिफिन के लिए आप अपने 1-2 घंटे वेस्ट कर रहे हो, है ना? करेक्ट। तो ये जो बिजनेसेस हैं, जो सबसे पहले दिमाग में आता है, ये सभी के दिमाग में आते हैं, ये बिजनेस बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। दूसरी चीज हम बात करते हैं व्लॉगिंग, या फिर इंस्टाग्राम पे रील बना लो। वो रील भी मैं देखता हूँ कई सारे लोग रील बना रहे हैं कि डांस करते हुए, और ये सब लेडीज, कोई रुपए नहीं कमा रहा। आपको सिर्फ एक फील गुड फैक्टर आ रहा है कि आप किसी शादी में जा रहे हो और वो दूसरे लोग कह रहे हैं अरे तुम्हारी रील देखते हैं बड़ी अच्छी लगती है, बट रुपए नहीं आ रहे कहीं। वो रील सिर्फ एक ये वाली गुड फीलिंग दे रहा है, लाइक्स एंड इसका, लेकिन ना तो वहां से रुपए आ रहे हैं, ना तो वहां से कुछ आपकी इमेज अच्छी बन रही है, इमेज और ज्यादा खराबी हो रही है। करेक्ट। तो ये इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको आगे फ्यूचर में कहीं लेके नहीं जा रहा है। आप सिर्फ 1-2 साल के लिए बस कर रहे हो। एक सिचुएशन बनेगी घर पे, आपको ये सब का सब एक झटके में खत्म करना होता है। और खासकर वो लेडीज जो खूब सारा स्टॉक लेके रख लेती हैं, सूट वूट रख लेती हैं, चलो मैं 25-30 हज़ार रुपए के, 50 हज़ार रुपए के सूट लेके रख लेती हूँ, वो सब का सब वेस्ट होता है। वो काम वाली लेके जाती है, सब वेस्ट हो जाता है एक दिन। ठीक है, ये सच्चाई है। तो क्यों ना, है बताइए, कोई कुछ करना चाहता है? सर मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। मेरे Yes. मोहल्ले में यहाँ पे एक लेडी रहती है, हम्म, वो yes. पापड़ बनाने का काम करती है। उसने इस काम को इसलिए चूज किया, उनके 3 बच्चे हैं, तो वो बच्चों को भी देखना चाहती थी, साथ में घर से ही कुछ करना चाहती थी। उसने पापड़ का काम ले लिया। अब वो पापड़ के काम में इतना व्यस्त रहती है कि वो बच्चों को ही नहीं देख पाती। वो घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ कहीं भी, मतलब उनके ऊपर ही उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम लोग बोलते हैं ना कि हम बच्चों को देख रहे हैं, तो वो काम करने के साथ साथ उस पे से ध्यान तो उनका पूरा हट ही गया, और वो पूरे टाइम उसी में बिजी रहती है। तो मतलब ये एक ऐसा काम हो गया कि हम जिसके लिए सोच रहे हैं, हम बच्चों के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं को टाइम नहीं दे पा रहे। बिल्कुल, क्योंकि आप उसी में उलझ गए। ये ट्रैप है। इससे बड़े जॉब ही कर लो, कम से कम जॉब से वापस तो आ जाओगे 3 बजे 4 बजे। सर मेरी मम्मी ने भी बोला था कि एक बार कि कुछ नहीं कर रहे हो तो घर में इतना बड़ा घर है, घर का कोना पकड़ के कपड़े की दुकान खोल ले, कुछ नहीं थोड़ा बहुत चल जाएगा। तो जैसा कि अभी आपने कहा, एक्चुअली मेरा भी एक स्टॉक पड़ा ही हुआ है 2 साल से। तो वो काम फिर ऐसा छूटा कि वो ना किसी को देने के लायक है, ना किसी को बताने के, वो फैशन भी आउट हो गया। तो मैंने भी शुरू किया था मम्मी के कहने पे। तो एक्चुअली ये होता है कि हम घर से नहीं कर पाते हैं चीजें, इतना भी कोशिश कर लें। और सर याद आया टिफिन सेंटर का, सोचा था, लेकिन क्या हुआ था, एक बार तबीयत खराब हो गई। क्योंकि आपकी तबीयत खराब है लेकिन बाकी लोगों को तो टिफिन देना है, तो आपको उठना पड़ेगा। घर में तो बोल भी सकते हो क्या तबीयत खराब है, अरेंज कर लो। टिफिन सेंटर वाला कैसे बोलेगा कि मैं टिफिन नहीं भेज रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है। तो सच बोला सर आपने, वो नहीं हो पाता है, ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है वो फिर। पूजा शुक्ला भी आज हमारे साथ है, आप कुछ बोलना चाहेंगे पूजा? आपने कुछ ट्राई किया या फिर आसपास में किसी को, सोसाइटी में किसी को देखा है, कुछ कोई लेडीज को कुछ काम करते हुए, ऐसा कोई बिजनेस या कुछ? यस सर। सर एक मेरी दूर की भाभी हैं, वो सिलाई करती हैं, पर ऐसे नहीं करती हैं कि वो जैसे कुछ सूट सिल रही हैं या कुछ ऐसा। उनके यहाँ ऐसे आता है कि जैसे स्वेटर का ऑर्डर आता है तो उनको जैसे बना बनाया ऑर्डर आता है, लेकिन उसको बस सिल के देना होता है, उनको बस साइड में एक सिलाई करके देना होता है। वो दिल्ली में रहती हैं, तो उनके यहाँ ऐसा है, उनके 2 बच्चे हैं छोटे-छोटे, तो कई बार ऐसा होता है कि वो मतलब बच्चों को ही जैसे अगर वो टाइम पे काम नहीं कर पाती हैं, तो वो बच्चों को ही डाँटने लगती हैं। उल्टा मतलब वो एक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है उनको कि काम भी नहीं हो पा रहा है और बच्चे अलग परेशान कर रहे हैं, घर तो देखना ही देखना है क्योंकि कोई और है नहीं, वो है भैया हैं, बच्चे हैं। तो एक फ्रस्ट्रेशन का भी माहौल रहता है कि टेंशन भी लगी है, तबीयत भी नहीं ठीक है कई बार, या ये इस वजह से भी वो चीज़ चल नहीं पाती है। फिर वो कुछ टाइम बाद उन्होंने छोड़ दिया फिर उसको करना। तो ये चीज़ नहीं होता है। और जब प्रेशर भी रहता है, जैसे कोई कस्टमर है, उनको देना भी है, टाइम दे दिया है, शादी का सीजन चल रहा है तो मैंने लिया है ऑर्डर, तो मुझे टाइम पे उनको देना है, वरना वो फिर अलग से मुझे ऑर्डर देना बंद कर देंगे। तो बहुत सारे टेंशन भी रहते हैं, इस वजह से भी सक्सेस नहीं हो पाते बहुत सारे लोग। राइट, बिल्कुल। तो ये सारे कुछ आइडियाज हैं, और ऑडियंस में आप लोग भी, जो लोग सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप लोग भी कभी कई सारे आइडियाज आप लिख रहे हैं, ऐसे लिखते रहिए। आप लोग भी कुछ आइडियाज लिख सकते हैं जो नॉर्मली हर एक लेडीज के माइंड में आता है, कुछ ऐसा कर लेते हैं। और अगर वो एक लेडी अपने हस्बैंड को भी बोलती है ना कि मुझे कुछ काम करना, बताइए क्या करूँ, तो वो उनका भी दिमाग सिर्फ यहीं तक ही जा पाता है। लेकिन आज के सेशन में अगले 15 मिनट के अंदर क्यों ना हम आपके माइंड का ऑपरेशन करें, ओके, और आपको कुछ माइंड ओपन करें, और एक ड्रीम करियर जो कि एक हाउसवाइफ के लिए आइडियल एक मतलब
आइडियल वर्क होना चाहिए, मैं उसको जॉब या बिजनेस की कैटेगरी में नहीं डालूंगा, एक आइडियल वर्क जो होना चाहिए, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। एक हाउसवाइफ के लिए क्या कनेक्ट हो रहा है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और सब चीजें देखते हुए, तो आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे? व्हाट इज एन आइडियल वर्क, बिजनेस या जॉब नहीं बोल रहे, आइडियल वर्क, एक ड्रीम करियर एब्सोल्युटली क्या होगा एक हाउसवाइफ के लिए, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या देखोगे आप उस काम के अंदर? सर मैं बोलना चाहती हूँ सर। यस बताइए। सर मोस्टली आजकल वर्ल्ड वाइड देखने से सब लोग सोशल मीडिया उसी में बिजी रहते हैं। सो इन दैट वे अगर सोचेंगे तो ज्यादातर हम लोग मोबाइल पूरा देखते रहते हैं, ज्यादा उसी में ज्यादा हम लोग काम करते रहते हैं। तो एक्चुअली देखेंगे तो यूज कर सकते हैं थ्रू दिस सोशल मीडिया की तरफ हम लोग ओके यूज कर सकते हैं, वेस्ट नहीं करना। मीन्स टाइम पूरा हम लोग उसी में कर रहे हैं, बट यू हैव टू यूज इट इन सच अ वे कि हम लोग उसको काम की तरह देख सकते हैं, जैसे यूट्यूबर बन सकते हैं, कुछ भी। बट ओके थिंकिंग घर में रहकर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में हम लोग ज्यादा रहते हैं आजकल, जो भी हो, राइट हाउसवाइफ हो या एम्प्लॉय को भी। तो उसके ओके लिए मैं बता रही हूँ, मोबाइल इज द मेन थिंग विच वी कैन यूज इन अ गुड वे। ओके, मतलब कि ठीक है, मतलब कि आपकी अपनी एक पहचान बना सकते हो, जैसे अभी शफकन भी कह रहे हैं, और थ्रू यूट्यूब, थ्रू मे बी इंस्टाग्राम भी आप कर सकते हो। तो व्हाट डू यू सी, क्योंकि आपको अपनी इमेज भी अच्छी रखनी है, और आपको जो भी कंफ्यूजन है, सब चीजें जो हमने डिस्कस करी वो सब भी, तो व्हाट इज द आइडियल वर्क फॉर ए हाउसवाइफ, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जल्दी से बताइए। कुछ ऐसा जिसमें घर के कंफर्ट जोन से हो जाए, जिसमें ट्रैवलिंग ना करना पड़े, जिससे कि बच्चों को भी संभाल लो, घर के काम भी कर लो, सब कुछ कर लो। साथ में बिल्कुल सेटअप वगैरह की रिक्वायरमेंट ना हो, जैसे जॉब वगैरह में जाते हैं तो आपको कपड़े भी खरीदने हैं, वो सब चीजें राइट करनी है। बिजनेस में भी सेटअप करना है, घर के एक कॉर्नर पे पूरा सेटअप करो, तो सेटअप का रिक्वायरमेंट ना हो, खर्चा कुछ ना हो, है ना। तो करेक्ट, ये बहुत सारी बढ़िया। चीजें। सर ठीक है। मैं सोचती हूँ कि मुझे तो ये ऐसा काम चाहिए था जहाँ अगर मेरा सर दर्द हो तो मैं उस काम को बंद कर सकूं, अगर मेरी तबीयत खराब हो तो मैं रेस्ट ले सकूं। मुझे ऐसा ना हो कि जैसे कि अगर मैं काम शुरू किया है सुबह, तो चाहे तबीयत खराब है लेकिन मुझे करना ही है, मेरा काम मेरे हाथ में रहे, मैं काम जब चाहूँ तब कर सकूं, जब चाहूँ उसे क्लोज कर सकूं, और मेरे आराम में कोई खलल ना पड़े। क्योंकि बहुत हम बढ़िया। हाउसवाइफ, दोपहर की नींद बहुत प्यारी होती है, दोपहर की यस नींद यस। अगर रोटी जाती है ना सर, बहुत बुरा लगता है। राइट, तो शफकन ने उनको सिंपल वर्ड्स में लिया, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कि आपका जी अगर मन नहीं है तो बिल्कुल। फिर आप काम नहीं कर रहे हो, लेकिन काम ना रुके, काम चलता रहे। ओके, ऐसे कुछ काम। यस, और सर मुझे एक अगर चीज ऐसा बोलना है। कुछ हाँ बोलिए बोलिए सर बोलिए। सर ये बोल रहे हैं मुझे कि काम ऐसा हो, फ्री टाइम में हो वो ठीक है, लेकिन दूसरों पे डिपेंडेंसी भी ना हो। अगर ओके अगर ऑनलाइन कोई चीज अगर हम लोग ब्लॉग ही बना रहे हैं या वीडियो शूट कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि एडिटिंग के लिए हमें किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़े, या कोई भी चीज ऐसा करे कि डिपेंडेंसी फिर दूसरे पे ना हो। फिर नहीं तो फिर वही माहौल फिर से हो जाएगा कि दूसरा भी करेगा कि क्या कर रही है, कि मुझे भी उसमें मतलब लगा के रखा हुआ है ना, तो फिर वो चीज नहीं सक्सेस हो पाएगी। राइट, किसी ह्यूमन बीइंग पे डिपेंडेंसी ना हो, कोई एम्प्लॉय के ऊपर जी डिपेंडेंसी ना हो। ठीक है, और कोई सर कुछ चलिए भी शेयर ऐसा करिए जिसमें ड्रीम करियर। जिसमें फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो और ओके इंडिपेंडेंटली साइड बाय साइड हम अपना काम भी कर रहे हैं, लाइक हम सबका ध्यान भी रख पा रहे हैं और हमारा काम भी चल रहा है, तो इंडिपेंडेंटली हम भी खुद से नजरें मिला पा रहे हैं कि हाँ हम कुछ कर भी रहे हैं, हमारी फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, तो एक रिग्रेट नहीं है अंदर कि हम नहीं साथ में लेके चल पा रहे हैं, ऐसा कुछ। और कुछ और कुछ शेयर करना सर चाहेंगे? सर ऐसा काम जो हम घर से कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम, वर्क मतलब फ्रॉम किसी, एनीवेयर, बल्कि कहीं से भी कर सकते हैं, सिर्फ हाँ अपने कहीं पे भी कर सकते अपने हैं। घर से, अपने मायके ससुराल, कहीं से भी कर सकते हैं। सर हाँ यस सर, सर, यही कहना था, जैसे हाउस वाइफ को, क्योंकि हम घर से हाउस वाइफ करेंगे ना को, सर, तो हम बच्चे भी देख लेंगे, फैमिली भी देख लेंगे, सबको मैनेज कर सकते हैं साथ साथ में। सर ऐसा काम भी जिसको करने के बाद ना आपकी हालत सच में और पहले से और गई बीती ना हो जाए, आप अपने आप को और इम्प्रूव करते हुए देखो। पता चला कि सुबह घर के काम में तो वैसे ही आपके बाल बिखरे हुए रहते थे, टाइम नहीं मिल रहा है, और आपने ऐसा और काम देख लिया जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है कि खुद के लिए टाइम कैसे निकालूं, तो आप खुद के लिए भी वक्त निकाल सके, आप खुद में पर्सनालिटी भी आपकी इम्प्रूव हो, आपको मतलब अच्छा लगे, आपको लगे हाँ सच में मेरी लाइफ में ना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ऐसा काम चाहिए जो आपको लगे सच में ग्रो कर रहे हो, आप पैसा ही नहीं कमा रहे हो, खुद के लिए ग्रो भी कर रहे हो, ग्रोथ भी देख रहे हो अपनी। जैसे ह्यूमन बीइंग भी आप ग्रो कर रहे हो, जो अगर आप कहीं जॉब के भी करते हो, कुछ कहीं बाहर निकलते तो आप मार्केट को देखते हो और फिर मतलब अपने आप को इम्प्रूव, मतलब बेटर करते एज पर मार्केट। तो यहाँ पे आपको एक्सपोजर भी मिले, एक ऐसा काम एक्सपोजर भी मिले, और दुनियादारी से भी आप रूबरू रहो। ठीक है, और ये सब आपने बोला, और शफका ने बोला टाइम लिवरेज। ओके, मतलब लिवरेज का मतलब क्या है? लिवरेज का मतलब कि आप दूसरे रिसोर्सेज को, दूसरे लोगों के टाइम को, दूसरे लोगों के रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज कर पाओ विदाउट पेइंग एनी सैलरी। अगर आपने किसी, मतलब मान लीजिए जैसे हम बात कर रहे थे कि सूट की दुकान खोल ली और एक मास्टर रख लिया और बहुत सारे ऑर्डर ले लिए कि मास्टर्स बनाएगा, और
मास्टर मान लीजिए ईद है और ईद के दिन मास्टर जी छुट्टी पे हैं, लेकिन वो कस्टमर तो बोला है भाई हमारे को तो चाहिए था सूट, चाहिए था सूट, चाहिए था सूट, और आपके पीछे पड़ गया, है ना। तो ऐसी कोई सरदर्दी भी ना हो, किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, किसी को सैलरी पे ना करनी हो, करेक्ट। और लिवरेज मतलब क्या हो गया, दूसरे लोगों के एफर्ट्स को आप यूज कर रहे हो, ओके। और जैसे प्रिया ने बोला कि अगर आपका मन नहीं है तो आप काम नहीं कर रहे हो, आप गद्दी में नहीं बैठे, बट स्टिल आपका बिजनेस चल रहा हो, मतलब कुछ एसेट्स, आप ऐसे एसेट्स बनाओ, डिजिटल एसेट्स, जो कि आपके लिए काम करते रहे। मतलब अगर 1 रुपया भी है, 1 रुपया आपको 10 रुपया बना के दे, ओके, स्मार्टली, स्मार्ट वर्क, ठीक है। और जैसे कुसुम जी ने बोला यूट्यूब, यूट्यूब मतलब एक ऐसा कंटेंट जो कि यूट्यूब है, क्योंकि यूट्यूब भी अपने आप में एक बिजनेस है, और उस यूट्यूब की एक वीडियो बनाने से क्यों ना आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम जनरेट करो। एक यूट्यूब की वीडियो आपने बनाई और उससे, अगर आप ये काम करना चाहते हो मेरे साथ, यू कैन एसोसिएट विद मी। यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो वहां पे भी ₹800 आ रहा है। और बाय द वे, जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, आप लोगों के नाम देख सकते हैं, सब लोगों के नाम दिख रहे हैं, ठीक है। वी ऑल आर यूट्यूबर्स, ओके। तो आप सब, हमारे जितने भी आज डिस्कशन पैनल में लोग हैं, नाम सर्च करके आप यूट्यूब चैनल देख सकते हो सबका, और यूट्यूब चैनल पे देखिए कि किस तरीके का कंटेंट सब लोग क्रिएट कर रहे हैं, विदाउट एनी वीडियो एडिटर, विदाउट एनी थंबनेल क्रिएटर। ये खुद ही से थंबनेल क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही से वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, खुद ही से, कोई स्टूडियो भी नहीं है, सब कुछ घर से ही, ओके, विदाउट एनी स्टूडियो। तो ऐसा भी नहीं कि यूट्यूबर बनने के लिए भी आपको बहुत सारे चीजें खरीदनी होती है, नहीं, घर से ही सारे काम हो रहे हैं, और उसी चीज से आप मल्टीपल तरीके से रुपए कमा रहे हो, और सिर्फ अपने यूट्यूब से नहीं, दूसरे लोगों के भी यूट्यूब चैनल से। इमेजिन करो कि कोई भी ऐसा पर्सन डिजिटल मार्केटिंग में कर सकता है। एज अ डिजिटल मार्केटर, अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो अगर मैं अपने यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो सिर्फ मैं उसी वीडियो से रुपए कमा सकता हूँ, लेकिन क्या मैं दूसरे लोगों की यूट्यूब की वीडियो से भी रुपए कमा सकता हूँ? सोचो, ऐसा पॉसिबल है, ओके। यस। और क्या सोचते हैं कि एक आइडियल काम एक हाउसवाइफ के लिए क्या रेलेवेंट होगा? ऐसा जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो और जिसमें स्किल का रिक्वायरमेंट भी कम हो। किस चीज की रिक्वायरमेंट कम हो? स्किल्स प्रॉफिट की, मार्जिन, ज्यादा स्किल्स नहीं, फीस, मतलब हाँ, ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट ना हो। जरा स्किल्स की रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है। और जो आपका बीच में ब्रेक हो गया कि आपने 10 साल से जॉब नहीं करी शादी के बाद, और वो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, तो डज नॉट मैटर, ओके। कोई आपका इंटरव्यू ना ले, कोई आपकी डिग्री ना देखे। इवन हो सकता है कि कुछ हाउसवाइफ होती है जो कहती हैं कि मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरा लास्ट ईयर था और उससे तभी मेरी शादी हो गई, मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, शादी के चक्कर में तुमने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया, मुझे तो ये करना था, वो करना था, थोड़ा सा। बट आप कर सकते हो कुछ और भी ऐसे काम जहाँ पे आपकी इवन डिग्री की भी जरूरत ना हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, बॉस की चिक-चिक ना हो। मतलब जैसे हाँ, जॉब में बहुत। होती है ना कि बॉस बोल रहा है, नहीं अभी तो काम करना ही है, तो वो वाली चिक-चिक ना हो। कोई ऊपर कहने सुनाने वाला ना हो। क्योंकि जब आप हाउसवाइफ होते हो ना, तो आपको एक बॉस वाली फीलिंग आ जाती है। भले ही ठीक है हस्बैंड कमा रहा हो, लेकिन चलती तो हमारी है ना यार, क्या बनेगा, कब बनेगा, कैसे करना है, चादर कैसा, पर्दे कैसे, जो अपनी चलती है। और जब बाहर जाके किसी और की सुननी पड़ती है ना, तो लगता है यार बॉस तो मुझे ही होना है, मेरे ऊपर कोई बॉस मुझे पसंद नहीं आता है, बॉस तो मुझे ही होना है। ठीक है, वेरी गुड, कोई बॉस ना हो। यस। अब पूजा, आप कुछ कहना चाहती हैं? ये सर, मैं भी कहना चाहती हूँ कि जैसे आप पूछ रहे हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए एज अ हाउस वाइफ बिजनेस में, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट होना चाहिए कि पैसे ज्यादा नहीं लगने चाहिए, क्योंकि पैसे ज्यादा लगेंगे तो इधर उधर से मांगने पड़ेंगे, या तो हस्बैंड से मांगने पड़ेंगे या किसी से भी अरेंज करने पड़ेंगे। तो इतनी ज्यादा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए कि जैसे पार्लर होता है, जैसे हम सभी ने डिस्कस किया, पार्लर है, सूट वगैरह ले लेते हैं सदर बाजार से, उसको लेके रख लेते हैं, तो उसमें भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है कि वो नहीं चलता ना, सूट वगैरह का काम या साड़ी का काम, तो वो रिलेटिव्स में ऐसे ही देना पड़ता है फ्री में, और जब वो पैसे जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत मतलब बड़ी बात है, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हाउसवाइफ्स के लिए। और जो कि और सभी मेंबर्स ने बताया, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और ऐसा काम हो कि जैसे प्रिया मैम ने बताया बच्चों के साथ कर सके, अगर गेस्ट आ गए तो ऐसा ना हो कि गेस्ट को देखे या काम को देखे, ऑप्शंस ना लेने पड़े, हमें क्लियर हो कि हमें यही करना है, दूसरा काम तो हो रहा है हमारा। कुछ ऐसा काम हो कि उसे नहीं भी करेंगे तो भी वो हो जाएगा, तो ऑप्शंस नहीं होने चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास कभी भी, जैसे फैमिली में कोई मतलब फंक्शन है या कहीं अर्जेंट हमें जाना पड़ रहा है, हाउसवाइफ है, कहीं बच्चों को लेके जाना पड़ रहा है, शादी या कुछ भी है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि 4-5 दिन पहले हमें प्लानिंग करनी है। जैसे जॉब में होता है कि पहले एप्लीकेशन दे दो, या खुद का बिजनेस होता है तो 3-4 दिन पहले ही सारी चीजें देख लेनी होती है ना। तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि अचानक हमें कहीं जाना पड़ गया तो सब कुछ हम मैनेज कर लें,
इतना Correct. नहीं होना चाहिए हमारे माइंड पे प्रेशर कि यार अगर मैं इस फंक्शन में नहीं गई और मेरा इतना सारा काम पेंडिंग हो जाएगा, ये छूट जाएगा, फिर आके वहां से करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट होना चाहिए उसमें, और राइट। सिर दर्द वाला काम ना हो, और सारा चीज जो मैनेजमेंट होती है वो होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, काफी अच्छे पॉइंट आपने रेज करे। और आपके लिए एक और पॉइंट कि अपनी मर्जी से जब मर्जी सो, जब मर्जी जागो, है ना? तो अभी एक्चुअली सर बैक में चलता रहे हमारा काम और हमें डिस्टर्बेंस ना हो। मैं ये मानती हूँ कि हम चाहे बच्चा बीमार हो, चाहे हम फंक्शन में जा रहे हैं, कहीं बाहर बिजी हैं, कोई गेस्ट आ गए, लेकिन हमें ये टेंशन नहीं है कि अरे हमारा टाइम खराब हो जाएगा, हमें वहां भी ध्यान देना है। हमारा काम बैकएंड में चल रहा है, हमें कोई टेंशन नहीं है। हम अपने रूटीन लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं, जहां जाना चाह रहे हैं वहां जा रहे हैं, सोना है तो सो जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ काम। और एक और चीज, जैसे हम लोग हाउस वाइफ इतनी सारी हो गई, बोलने ही नहीं दे रही एक दूसरे को बोलने ही नहीं दे रही एक दूसरे को। हम लोग कौन सी प्रिया बोल रही है समझ में नहीं आ रहा है, ये तो बताइए। कोई प्रिया बोल रही है? जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ हाउस वाइफ नहीं है, बेटी भी है, किसी की बेटी भी है। तो ऐसा ना हो कि मायके जाएं तो फिर जैसे अगर बच्चों को घर से ट्यूशन पढ़ाते हैं, ससुराल में अगर कुछ बच्चे आते हैं 4-5 ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो अगर हमें अपने मायके जाना पड़ा तो यहाँ का काम मेरा रुक गया। लेकिन ऐसा वर्क होना चाहिए कि मैं अपने मायके से भी कर सकूं, घर से भी कर सकूं, मतलब वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम एनीवेयर, हर जगह से वो काम मेरा चले। मतलब अगर मैं बीमार हूं तो अगर नहीं करने का मन है तो भी मेरा काम चलता रहे। मतलब और कुछ ऐसा काम होना चाहिए कि जैसे मैंने मान लीजिए वीडियो क्रिएटर ही, मैंने एक वीडियो बना दिया है और वो जिस एनर्जी के साथ जिस तरह से मैंने बनाया है, वो अगर कभी मैं डाउन भी रहूं ना, तो वो वीडियो मेरी उसी एनर्जी के साथ उसी तरह से चलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं अभी डाउन हो तो वो वीडियो नहीं चलेगी। तो फिर वो सारी चीजें भी होनी चाहिए। जो टाइम लेवरेज का बात हो गया कि हाँ मतलब वो वीडियोस, अब सबको सब कुछ बता नहीं सकते, लेकिन वो वीडियोस मेरी लोगों तक पहुंच रही है। तो फिर वर्क फ्रॉम होम भी हो गया, वर्क फ्रॉम एनीवेयर भी हो गया, कोई टेंशन भी नहीं है, और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ मैं सारे काम मैनेज कर सकूं। इस तरह का हाउसवाइफ काम चाहती है, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना हो। सर इन्वेस्टमेंट के साथ एक बात और ध्यान है, जो आपकी ऑप्शन आप सबने बताया ना, नींद तो चाहिए, आराम भी चाहिए, लेकिन मुझे कुछ सामान भी नहीं संभालना है कि काम शुरू कर दिया, पता चला उसका स्टॉक अलग संभाल के रखना पड़ रहा है और उसके अलग अलमारी रखनी पड़ रही है। टिफिन सेंटर के लिए खुद का तो सब्जी भाजी संभालने में टाइम निकल जाता है, अब उसके लिए अलग से निकाल के रखनी पड़ रही है। खुद की अलमारी तो संभाल नहीं पाती है, जम नहीं पाती है, कस्टमर के लिए साड़ियां ला के रखी, उनको अलग से पैकिंग थैली में लगाना पड़ रहा है। तो अलग से आपको सामान भी ना लाना पड़े कि आप उसको संभाल के रखे जा रहे हो, उसकी टेंशन अलग है, खराब ना हो जाए, खराब हो जाएगा तो देंगे कैसे। ये स्टॉकिंग वाला काम ही नहीं होना चाहिए कि मुझे स्टॉक संभाल के रखना पड़े। बहुत बढ़िया। और आपकी बुलंद आवाज से लग रहा है कि हस्बैंड का मुकाबला भी कर सकें, कुछ ऐसा आपकी बुलंद आवाज से है ना। हस्बैंड का मुकाबला अगर कोई प्रोडक्ट भी लिया है तो वो एक्सपायर होने का, जब तक बिके नहीं तब तक एक्सपायर होने का टेंशन रहे। अगर साड़ी वगैरह कुछ सूट वगैरह रखा है तो वो ओल्ड फैशन होने का टेंशन रहे, और कोई भी चीज है तो वो मतलब गिर जाने का, वेस्ट होने का टेंशन रहे, तो वो भी टेंशन नहीं झेल रहा है। मतलब कोई टेंशन ना हो, कोई चिक चिक ना हो फालतू की, घुमा फिरा के यही निकल के आ रहा है ना, फ्रीडम हो। सभी लोगों ने जैसा कि शेयर किया कि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, टाइम लेवरेज होना चाहिए, और अगर हमारा कोई डिजिटल एसेट है तो वो चलना चाहिए। उसके साथ साथ में ये सारी चीजों के लिए सबसे पहले तो जैसे मैं जब इस बिजनेस के अंदर आई थी तो मैं नॉन टेक्निकल थी बिल्कुल, तो मुझे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए था उस टाइम पे, एक एक चीज को लेके, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे थंबनेल हो, या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बात हो। तो एक गाइडेंस भी प्रॉपर मिलना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग किसी भी कोई भी बिजनेस हो तो हम लोग उस फील्ड में नए होते हैं, तो हमें चाहिए कि हमारे ऊपर जो भी पर्सन है वो हमें सही चीजें गाइड करे और टाइम टाइम पर गाइड करते रहे, जिससे हमारी ग्रोथ होती है। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप रेलेवेंट रहें और आगे और ज़्यादा सीखते रहें। एक ऐसा काम हो कि ऐसा ना हो कि बस एक ही काम को रूटीन करे आ रहे हैं, बट उसमें कुछ सीखने को भी मिले। और शफकन के हिसाब से कोई ऐसा काम जो शादी से पहले भी और शादी के बाद भी चले, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। सो गुड गुड, वेरी गुड। अब क्वेश्चन ये कि ऐसा काम कहाँ मिलेगा, ऐसे ये अनोखा काम, इंटरेस्टिंग काम, आप लोग एक्साइटेड हैं ऐसे काम को सुनने के लिए? यस, जो हम सब लोग कर रहे हैं, ठीक है, राइट, या है ना, प्रॉपर मेंटरिंग मिले, उसमें ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज मिलने चाहिए। यस, बिल्कुल सही। सो अगर आप लोग सुनना चाहते हैं, आपको ऑलरेडी पता ही है, एक ऐसा काम जहां पर आपकी फिजिकल बॉडी की डिपेंडेंसी ना हो, कहीं से भी आप काम कर पाओ, और हाई प्रॉफिट मार्जिन, कोई बॉस ना हो, कोई लॉस ना हो, रिकरेंट मंथली एक्सपेंसेस ना हो, कोई रेंट पे नहीं करना, किसी को सैलरी पे नहीं करनी, करेक्ट। सोचो इतना ऐसा कोई काम हो, दैट इज एन आइडियल बिजनेस फॉर, आइडियल वर्क फॉर हाउसवाइफ।
साथ ही में हाई लिवरेज। लिवरेज का मतलब क्या हो गया कि आपने एक काम किया, मतलब एक पर्टिकुलर जिसको बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में एसेट्स। जैसे अगर आपने एक कंटेंट क्रिएट किया यूट्यूब पे, ठीक है, वो कंटेंट आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी रुपया देते रहे, यूट्यूब से भी आप अर्निंग कर पाओ, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम जनरेट कर पाओ, आप कहीं पर भी जो आपको रेस्पेक्ट मिले, और यस कोई लॉजिस्टिक्स ना हो, कोई वेयर हाउस ना हो। इसके लिए द बेस्ट बिजनेस अगर आपके माइंड में कोई है तो आप कर लो, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं, दैट इज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, और यहाँ पे एक और पॉइंट क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग तो एक बिजनेस हो गया, बट साथ साथ में नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप एक ऐसी अच्छी कंपनी के साथ करते हो, क्योंकि हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लगा नहीं है, बट बहुत बड़ी चीज लगी होती है, हमारी खुद की इमेज लगी होती है। फिर अब लोग सोचते हैं कि अरे उसने तो, वो उसकी बहू है, उसने ये कंपनी ज्वाइन कर ली है, नेटवर्क मार्केटिंग करती है, वो प्रोडक्ट चिपकाएगी, ये करेगी। नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं चिपकाने वाला। सिंपल सी बात क्या है, कंटेंट क्रिएट करके आप बायर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप एक अच्छा यूट्यूबर्स की एक क्या बोल सकते हैं, यूट्यूबर्स का एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, सारे बिजनेस पार्टनर सभी यूट्यूबर्स हैं, और आप डेली एज अ लीडर निकल के आ रहे हो, आप अच्छी स्पीकिंग स्किल्स आपकी ग्रो हो रही है, एज ए ह्यूमन बीइंग आप बेटर हो रहे हो, और सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हो। करेक्ट, किसी को भी कन्विंस करने की जरूरत ना हो, आपकी इमेज दाव पे ना लगे, और एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत सॉलिड प्लेटफॉर्म हो, जिसके प्रोडक्ट आप खुद यूज कर पाओ। तो एक और पॉइंट कि आपको एक ऐसा काम जहाँ पे आपका हेल्थ भी बेटर है, हेल्थ। तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग, वी ऑल। और नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं थ्रू यूट्यूब एंड साथ ही में ऑटोमेशन प्लस एआई, जो कि लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है। आप जैसे देख रहे हैं कई सारे जो डिस्कशन पैनल में लोग हैं, मोस्टली लोग नॉन टेक्निकल हैं, मोस्टली नॉन टेक्निकल। जो मैं बोलता हूँ नॉन टेक्निकल, इवन अलका जो है अभी चली गई है, अलका को तो ये भी नहीं पता था कि वीडियो, जब कोई बोलता था कि चेक द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन, तो ये नहीं पता था वीडियो डिस्क्रिप्शन है कहाँ। आज वो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, और यूट्यूब उसी के थ्रू वो अपना बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं रेगुलर, और कंसिस्टेंट अर्निंग भी अर्न कर रही हैं। सो जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, वी ऑल आर यूट्यूबर्स एंड वी आर मेकिंग मनी थ्रू मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। और अभी डिस्कशन पैनल में आप देख रहे हैं इतने लोग हैं, लेकिन हमारे पास लगभग 300 से ज्यादा यूट्यूबर्स हैं, मोर देन 300 यूट्यूबर्स, जो लोग रेगुलर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, रेगुलर अर्निंग कर रहे हैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम से, विदाउट एनी वो सब चीज़ें, मतलब विदाउट किसी हस्बैंड से पूछने के लिए, मतलब आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, और आप अपनी मर्जी से जब आपको टाइम मिलता है आप उस टाइम पे काम कर सकते हो। ओके, सो वी आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग एंड वी आर एसोसिएटेड विद अ कंपनी कॉल्ड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो आप जिस भी कंपनी में हो, गुड फाइन, बट अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हो और हमारे वीडियो आज देख रहे हो और करियर के लिए कंफ्यूज हो और हमसे एक आंसर चाहते हो, तो वी वांट कि आप स्क्रीन पे जितने लोगों को देख रहे हो, किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो, और उनके यूट्यूब पे जा सकते हो एंड कनेक्ट करके यू कैन एक्सप्लोर मोर। हमारा एक वेबिनार है, आप उसको देखकर समझ सकते हो कि ये बिजनेस क्या आपके लिए ठीक है कि नहीं, आप इसको कैसे कर पाओगे। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट बिजनेस। आप में से कोई कहना चाहेंगे इसके बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कि क्यों आपने नेटवर्क मार्केटिंग चूज करी? आप एक हाउसवाइफ हैं, क्या आप किस नजर से देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को? व्हाई दिस इज गुड सर फॉर मैं यू? बोलना चाहती हूँ, मैं बोलूँगी। सर एक्चुअली ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यों मैंने चूज किया, मीन्स फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में मैंने ये ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग चूज किया। मुझे तो कुछ नहीं मालूम, जैसे अलका जी ने बोला, टेक्निकली इवन आई एम नॉट सो टेक्निकली मेरे को कोई स्किल्स नहीं है, यहाँ पर आके मैंने सीखा। तो ये क्या है, लिटिल इन्वेस्टमेंट, जहाँ मुझे ज्यादा कहीं अपने वो शॉप में कोई इन्वेस्ट नहीं करना, कुछ नहीं, बस एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट विद लिटिल अमाउंट कर मुझे वहां से मैं अपना स्किल्स, अपना अचीवमेंट, अपना लेवल, अपना स्किल्स देखकर मैं बढ़ सकती हूँ, और एक एक लेवल में बढ़ सकती हूँ, ऐसा सोचकर मैंने इसमें ज्वाइन किया। तो मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मैंने तो राइट डिसीजन लिया कि ये ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही अच्छा है, घर से कर रही हूँ, वर्चुअली कर रही हूँ, और फैमिली को भी देख रही हूँ, अच्छी तरह सेटिस्फाई हो रहे हैं उन लोग भी, उनको भी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, और हम मुझे भी उन लोग डिस्टर्ब नहीं करते। फ्लेक्सिबल टाइम है, कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा स्किल देकर हम लोग करना है, कोई हमें प्रेशर नहीं करता, कोई इंसिस्ट नहीं करता है हमें कि आप करो करो। मॉरल सपोर्ट तो बहुत देते हैं, और इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी बताते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये नेटवर्क मार्केटिंग। दिस इज द फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग, ऑनलाइन में मैं कभी मैं नहीं आई, यही फर्स्ट टाइम है। ऑफलाइन मैंने किया था मार्केटिंग एंड ऑल, जाके दूसरे दूसरे प्लेस में जाके, दूसरे दूसरे स्कूल्स में जाके, क्योंकि मैं कंसल्टेंट में काम कर रही थी एमबीबीएस के लिए, तो स्कूल्स में
12th क्लास को हम लोग टारगेट कर रहे थे, तो वहाँ पे जाके मुझे बातें करना था। आउट ऑफ इंडिया भी मुझे भेजे थे, तो बहुत ही मुझे मेरा क्या बोलते हैं, अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये तो बहुत ही बढ़िया है सर, हमें बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम लोग अपना स्किल्स पूरा इम्प्रूव कर रहे हैं। और अगर डिजिटली हमारा स्किल्स पूरा एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग, एडिटिंग पूरा करना आता है, तो घर से बैठ के पूरा करें, तो और क्या चाहिए एज़ अ हाउसवाइफ। आई एम वेरी हैप्पी। राइट, राइट। और इमेजिन करिए कि खासकर आप नेटवर्क मार्केटिंग को वो टिपिकल तरीके से नहीं कर रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती किसी भी घर जा रहे हैं, दिवाली, होली पे मिलने जा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि भाई शैम्पू कौन-सा यूज़ करते हो? फेस पे बड़े पिंपल हो गए हैं और ज़बरदस्ती कुछ प्रोडक्ट देने की कोशिश करो, नो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर सोचिए, जब आप यूट्यूब पे काम करते हो और एक अच्छी इमेज बनती है क्योंकि आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, तो सोचिए आप ही के हस्बैंड जब कहीं जाते हैं तो कहते हैं, "अरे! फ़ोन निकालो, इनका यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए।" है ना? तो एक अलग ही अच्छी फीलिंग आती है, राइट? यस, और कोई शेयर करना चाहेंगे कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए? और जितने लोग हमें देख रहे हैं आज लाइव, हम लोग अभी 10 मिनट के लिए और हैं यहाँ पर, आपके भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आप भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। यस, बताइए। सर सर मैंने मैं कुछ टाइम बोलना फ्रीडम की वजह से किया है कि मैंने टाइम मेरे को फ्रीडम है यहाँ पर, अपने तरीके से मैं काम कर सकती हूँ। मुझे कोई पुश नहीं कर रहा है कि इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है, कोई मेरे सिर पे नहीं बैठा है कि नहीं ऐसे ही तुमको काम करना है। जब मैं चाहती हूँ मैं काम कर सकती हूँ अपने टाइम ज़ोन के अकॉर्डिंग। तो एक कम्फर्ट ज़ोन है यहाँ पर कि एक फ्रीडम है, हम डेली रूटीन लाइफ भी सेट कर सकते हैं अपना और अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट करके इस काम को कर सकते हैं। तो मैंने एक्चुअली एक फ्रीडम की वजह से कि मैं अपनी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब किए बिना ये काम कर सकती हूँ, तो मैं इसीलिए इस नेटवर्क मार्केटिंग में आई। राइट। और जो दूसरा मैं देखता हूँ हाउसवाइफ के अंदर जो डर था, जो आप हम लोगों ने डिस्कस किया, वो डर क्या था? खोने का डर, कि अगर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और स्टॉक नहीं बिका, तो मैंने ये रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो नहीं हुआ, तो सोचिए हमारे साथ तो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सिर्फ 29,000 30,000 रुपए में बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ 30,000 रुपए। और मैं लिटरली बताना चाहता हूँ, मतलब मैं ये रियलिटी है जितनी भी बोलूँगा मेट्रो सिटीज़ की, मैं आपको रियलिटी दिखाना चाहता हूँ एक, ठीक है? 1 मिनट, ये मैं ओपन करके दिखाता हूँ एक। रियलिटी ये है, 1 मिनट शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको। दिस इज़ द रियलिटी कि सोचिए 17,500 रुपए तो मेरे बेटे की मंथली फीस है स्कूल की, 17,500, ओके? तो सिर्फ स्कूल की फीस है। तो सोचो 17,500 रुपए सिर्फ एक स्कूल की फीस हर महीने में पे कर रहा हूँ। तो सोचो 30-29,000 रुपए में जो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, थोड़ा-सा ज़्यादा कर लो, तो आप इतने में आप एक बिज़नेस, बल्कि उससे कम, ओके? आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो अपने खुद का, और जिसमें कोई मंथली रिकरेंट कुछ खर्चा नहीं है। मंथली रिकरेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, वन टाइम, और उसमें भी आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, प्लस आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की ट्रेनिंग्स मिल रही हैं। आप यूट्यूबर बन रहे हो और 2 साल 4 साल की एक्सपायरी है इन जो भी प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के, खुद भी यूज़ करोगे, ठीक है? और मतलब आप दूसरों लोगों को भी रिकमेंड कर रहे हो, पर्सनल केयर, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, नथिंग टू लूज़, कुछ भी खोने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर, राइट? तो ये जो डर है ना, लॉस का डर, पति ताने देगा उसका डर, तो यहाँ पे ऐसा कोई बिज़नेस नहीं, यहाँ पे कोई पति आपको ताने देगा। आप अगर एज़ अ ह्यूमन बीइंग ग्रो हो रहे हो ना, तो आपका हस्बैंड भी देखेंगे कि वॉव! मतलब तुम धीरे, बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है, अरे वाह! यूट्यूब पे आज हो सकता है आपके हस्बैंड है, वाह! यूट्यूब पे लाइव, वॉव! ग्रेट। तो अगर आपके हस्बैंड भी देख रहे हैं तो उनको मैं नमस्ते बोलना चाहूँगा, थैंक यू कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। कई बार लोग बोलते हैं कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि मैं सक्सेसफुल इसलिए हूँ, मैंने स्टार्टिंग बोला क्योंकि मेरी वाइफ सपोर्ट कर रही है। लेकिन आज जो डिस्कशन पैनल में जो लेडीज़ हैं, वो सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि जो हस्बैंड हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके जितने भी हस्बैंड हैं, जो कि चंचल को छोड़ के और पूजा को छोड़ के आपके कोई हस्बैंड नहीं है, बाकी लोगों के जो हस्बैंड है, तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, राइट? ओके, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। यस, और कुछ शेयर करना चाहेंगे क्विकली? तो मैंने नेटवर्क तो इसलिए मार्केटिंग। ज्वाइन किया था कि जैसे शंकर ने लिखा था ना, शादी के बाद भी, शादी के पहले हाँ। भी दोनों आप कंटिन्यू कर सको, तो ऐसा बिजनेस चाहिए था। और मैं अभी जॉब के बाद में मैंने खुद का बिजनेस जब स्टार्ट किया था, तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप जब स्टार्ट करते हो, 30,000 में बहुत सारा एक्सपोजर आप ले सकते हो, सेल्स एंड मार्केटिंग, और कम्युनिकेट कैसे करना है, कस्टमर को हैंडल कैसे करना है, तो वो बहुत सारी चीजें जो आप खुद का बिजनेस करके बहुत सारा टाइम और पैसा लगा के सीखते, वो यहाँ पर आप कम टाइम में सीख जाते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था। बहुत बढ़िया। सर मुझे बोलना है। बोलिए, बोलिए पूजा। सर जब मुझे पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग का ऑफर आया था, तो ये फॉरएवर नहीं थी, कोई दूसरी कंपनी थी। तो एक मतलब मोहल्ले में एक अंकल रहते थे, वो करते थे उसे, तो मुझे तो उनका प्रोडक्ट हम लोग बहुत यूज करते थे पहले। तो वो आके बोलते हैं कि तुम भी ऐसे कर सकती हो, घर पे आराम से हो जाएगा सब कुछ। लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे थे कि करना कैसे है। फिर एक टाइम बाद वो बताते हैं कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना है।
तो मैंने सोचा कि वो तो घर-घर जाके वो सबको सामान देते हैं, तो ये तो मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है और वो मेरे मायके साइड के हैं वैसे तो वो। तो अच्छा। फिर वो जिस तरह वो बता रहे थे कि ये फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा होता है, तो दिमाग में कहीं न कहीं चलता था कि हाँ, ये अच्छा तो है, बट वे ऑफ डूइंग नहीं सही है उनका। मतलब कैसे करें कि ऐसे तो घर-घर जाके तो ये अच्छा भी नहीं लगेगा, वो मतलब आदमी है, वो जा भी सकते हैं, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। फिर अंकल की तरह धीरे-धीरे ही। मतलब हाँ सर, तो फिर धीरे-धीरे जब मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला, तो इसमें भी बहुत सारी टीम्स हैं जो ऐसे अभी भी कर रही हैं। वो अभी भी घर-घर जाके या ऐसे भी करके करती हैं। तो फिर लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग को ऑनलाइन किया जाए, डिजिटली किया जाए, तो वो बहुत अच्छा है। वो फ्यूचर के लिए मतलब फ्यूचर में सिक्योरिटी के लिए भी। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये जो बिज़नेस है, ये ट्रांसफरेबल है। अगर आप नहीं हो तो आगे आने वाली जनरेशन को मिलेगा। बहुत ऊपर बढ़िया। से इसमें रिस्क फैक्टर भी 0 है। अगर आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो इसमें कम से कम या जो भी, तो पहली चीज़ तो उसके प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, उसको एक्सपेंसेस ही कह सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो बहुत बढ़िया। ज़ीरो रिस्क फैक्टर है सर। और सबसे अच्छी बात है कि लॉन्च टाइम ऐसा नहीं है कि आज हम पैसे लगा रहे हैं तो हमें 4 महीने बाद, 6 महीने बाद उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। हो सकता है नेक्स्ट डे से भी मिल जाए और हो सकता है 1-2 महीने भी लग जाए। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है इसकी। लेकिन अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटली है तो ही ये अच्छा है मेरे समझ से, खासकर फीमेल्स के लिए। और आपने बहुत बड़ी बात बोली कि एक नेटवर्क मार्केटिंग हमारा एक ऐसा बिजनेस है जो कि हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इमेजिन करिए फ्यूचर में आपकी शादी हो चुकी है, वैसे पूजा शुक्ला हो चुकी है ना, तो शादी आपकी जी हो गई सर। है और फ्यूचर में मतलब आपका मान लीजिए एक बेटा है, इमेजिन करते हैं आपका एक बेटा है और बाद में बेटे की भी शादी हो जाती है। ओके, बेटी की शादी हो जाती है, बहू आ गई। आप सोचिए आपकी बहू भी आपके पैर दबाएगी, पता है क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर आप जब तक हैं चलो ठीक है, उसके बाद आप नेटवर्क ग्रो कर रहे हैं, आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है, नमस्ते सासुर माँ, और उसके बाद आपको कुछ हो जाए तो पूरा का पूरा बिज़नेस उसके हस्बैंड के पास चले जाएगा। इतना बड़ा नेटवर्क, इतने सारे यूट्यूबर्स, सबके सब, तो आपकी मतलब वर्थ है ना? तो आपकी भी मतलब वैल्यू करेंगे आपकी जो बहू आने वाली है फ्यूचर में। तो ये जो भी अपना ट्रांसफरेबल बिज़नेस है, राइट? तो घर में सर आपकी वैल्यू बन जाती है। एक पॉइंट और मैं शेयर करना चाहती हूँ सर। जैसे कि अभी हम लोग दूसरे नेटवर्क मार्केटर्स को भी मैं देखती हूँ, मेरे मोहल्ले में भी कुछ लोग करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि सारे नोन्स में काम करते हैं। मतलब कि आस पड़ोस वालों को जोड़ना या रिश्तेदारों को जोड़ना। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आई है कि नोन्स में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि वहाँ रिजेक्शन ज्यादा मिलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कम करेंगे वो, मतलब कहीं ना कहीं इस चीज को बेकार ही बोलेंगे। लेकिन आपका जो बिजनेस है ना वो अननोन पर्सन से चलता है और वो डिजिटली ही हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी खूबसूरती है डिजिटली नेटवर्क मार्केटिंग करने की। तो बहुत बढ़िया। अगर हम डिजिटली कर रहे हैं तो स्नेहा कह रही हैं कि हाउसवाइफ आज के सेशन में सासू माँ बन गई हैं। यस, फ्यूचर में बनेंगी आप, तो आप बहुत ही वैल्यूएबल सासू माँ बनेंगी, आप समझ रहे हैं ना? और सोचिए जब आपके बेटी की शादी हो रही होगी तो पूरा पूरा कैमरे का फोकस आप ही की तरफ होगा, अरे यूट्यूबर आ गई है। यूट्यूबर सासू माँ, यूट्यूबर सासू माँ, यस। और सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बिजनेस जो फॉरएवर लिविंग हम लोग कर रहे हैं, ये हमें सिर्फ अपने मोहल्ले तक या अपने स्टेट या अपने इवन अपने कंट्री तक भी नहीं सीमित रहना है। ये जब 170 प्लस कंट्रीज में चल रही है, तो एक हम बिजनेस अगर अपना ओपन करें तो सोच भी नहीं सकते हैं कि हम मतलब एक अदर स्टेट तक भी ले जा सकते हैं उस बिजनेस को, या फिर अपने मोहल्ले सिटी से बाहर ले जा सकते हैं। लेकिन हम इस बिजनेस को 170 प्लस कंट्रीज में ले जा रहे हैं। कुछ भी नहीं करना, मतलब एक तरह से कहते हैं ना, डॉलर में पैसे कमाओ और रुपए में उड़ाओ, तो फिर वो एक अलग ही मतलब मजा ही है। और कोई रिस्क भी नहीं है और सिर्फ 30,000 से स्टार्ट हो रहा है बिजनेस, और फिर कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं अपना नेटवर्क ग्रो करके। और इसकी सबसे अच्छी बात है, इसके कस्टमर भी बहुत मिल जाएंगे क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री है और सब लोग मतलब एलोवेरा के बारे में सब लोग जानते हैं कि उसमें कितना न्यूट्रिशन होता है। तो ये वेलनेस इंडस्ट्री है, तो इसमें कस्टमर भी आपके बहुत मिलेंगे और आपके नेटवर्क भी बहुत अच्छे ग्रो होंगे। तो फिर ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है लोगों के लिए जो हाउस वाइफ है, जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती और हर जगह से काम करना चाहती है अपने कंफर्ट जोन में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए। तो बेस्ट है उनके लिए ये कैरियर ऑप्शन यूज करना। इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल भी नहीं चाहिए। और सबसे अच्छी बात, अगर आप कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपके इतने अच्छे अच्छे मेंटोर हैं जो आपको संभाल लेंगे, आपको बताएंगे। और किसी बिजनेस में तो कंपटीशन होता है, लोग सोचते हैं आपको गिराने के लिए, लेकिन यहाँ पे लोग आपको उठाने को सोचेंगे। और कोई च्विंगम मार्केटिंग नहीं करना है, कोई ऐसा परसेप्शन नहीं बनाना है कि मतलब मैं जहाँ जा रही हूँ चिपका रही
हूँ, लोग मेरे पास आए, मैं बायर्स को अट्रैक्ट कर रही हूँ और एक बिल्कुल, अपना ब्रांड बना रही हूँ। बिल्कुल, सर बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम प्रिया को बोलेंगे एंड करने के लिए सेशन को, ठीक है, कुछ कविताओं के थ्रू। लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आग से भी ज़्यादा जो तेज़ अगर कोई चीज़ फैलानी है तो किसी लेडीज़ को बता दो तो वो पूरी सोसाइटी में आग से भी तेज़ फैल जाती है, वो बातें ऐसा कहते हैं। मतलब वर्ड ऑफ माउथ में पावर, सबसे ज़्यादा जो पावर है वो लेडीज़ के अंदर ही होती है, वर्ड ऑफ माउथ, कि किसी एक को बता दो तो पूरे मोहल्ले में पता चल जाती है, ऐसा कहते हैं। मतलब मैं पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ, आप पकड़ के मारिएगा मत मेरे को। तो ऐसा क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप सोसाइटी में रह रहे हो और हस्बैंड वाइफ हैं, और कोई जो हस्बैंड है अगर वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, ठीक है, सोसाइटी में आप रह रहे हो और भी लोग हैं और भी फैमिलीज हैं। अगर एक हस्बैंड 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो सोसाइटी में कोई बात नहीं यार, भाई तू 1 लाख कमा रहा है, मैं भी 1 लाख कमा रहा हूँ, मतलब 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ही की सोसाइटी में अगर कोई एक ऐसी लेडी है जो 1 लाख रुपए महीना कमा रही है, वो एक चर्चा का विषय बन सकता है, क्योंकि जेंट्स कमा रहे हैं कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है, लेकिन एक लेडी अगर 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रही है, अरे वाह यार, है ना? तो ये भी एक है कि एक अच्छा आपका एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, यू कैन डू इट, ओके, जिसमें आप पैसिव इनकम, रिकरेंट इनकम, और जो टिपिकल अगर हम बिल्कुल फाइनेंस के टर्म्स में बात करें, ESBI मॉडल जो रॉबर्ट कियोसाकी भी बोलते हैं, आप ना तो एम्प्लॉय बन रहे हो यहाँ पर, ना तो सेल्फ एम्प्लॉय बन रहे हो यहाँ पर, आप टिपिकल एक बिजनेस वुमेन बन रहे हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर फैमिली लाइफ। ओके, सो यही था मेरे एंड करते हुए, बस मैं बोलूंगा शाइन विद प्रिया, एंड में आप कुछ बोलना चाहेंगे सभी लोगों को, तो वी वांट टू हियर यू। यस, लास्ट वर्ड्स। पहले एक तो मिनट, आपको बहुत 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 धन्यवाद कि आपने हम डिजिटल, सभी एक मिनट, डिजिटल करिश्मा बहुत अच्छी वर्ड उसका, चुगली, तो चुगली लेकिन पॉजिटिव सेंस में, ठीक है? ठीक है, चलिए, यस बोलिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हम सभी को साथ में लाए, और जो बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने बताया कि हाई पेइंग करियर ऑप्शन, ये होना चाहिए था, ये बिल्कुल कि हम हाउसवाइफ के लिए ये सोचना बनता है आज की एज में, जहाँ टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है और आप मोबाइल का रिचार्ज करवा रहे हो, हमेशा हर महीने करवा रहे हो, तो क्यों ना उससे ऐसा कुछ किया जाए कि मजा आ जाए। अब ये मजा कैसे आएगा, तो मैंने अभी फिलहाल कुछ लाइंस लिखी हैं जो मेरी अपनी लिखी हुई है, अभी फिलहाल लिखी है कि घर में रहे और होता रहे काम, घर में रहे और होता रहे काम तो मजा आएगा, घर में रहे और होता रहे काम तो मजा आएगा, घर से बिना निकले बन जाए आपकी पहचान तो मजा आएगा, घर से बिना निकले बन जाए आपकी पहचान तो मजा आएगा, बच्चों का भी रख सको आप ध्यान तो मजा आएगा, बच्चों का भी रख सको ध्यान तो मजा आएगा, हर 15 तारीख को बढ़ती जाए आपकी इनकम की शान, हर 15 तारीख को बढ़ती जाए आपकी इनकम की शान तो मजा आएगा, मेरी दोपहर की नींद ना हो खराब, मेरी दोपहर की नींद ना हो खराब तो मजा आएगा, घर पर रहकर आप कर सको दुनिया की सैर तो जान मजा आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी कविता सुन के मजा आ गया। तो सर आपने कहा था ना कि क्यों नेटवर्किंग मार्केटिंग क्यों ही ज्वाइन किया, सबने अपने अपने चीजें सुनाई हैं, और ये तो है, फ्रीडम है, टाइम है, लिवरेज है, पैसा है, स्किल्स है, डेवलपमेंट, सब कुछ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक ऐसी चीज है, वो मजा, वो सुकून, वो एहसास कि आपको लगता है यार ये मेरा अपना कुछ है, जहां मैं अपने लिए कुछ कर पा रही हूँ, आपकी क्रिएटिव आइडिया आप निकाल रहे हो, आप कितना ही चाहो कुछ कर लो, यहाँ पर आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने का ना दम रखते हो, जब आपकी खुद की कम्युनिटी बिल्ड होती है, जब आपके खुद के साथ में नए बिजनेस पार्टनर्स आते, अपने तरह से आप सब कुछ कर सकते हो, वो फीलिंग आपको तब समझ में आएगी जब आप कुछ कदम आगे बढ़ जाओगे, खुद के डिसीजंस लेना, खुद की मीटिंग्स रखना, खुद की हिसाब से हर एक छोटी छोटी चीज, व्हाट्सएप का प्रोफाइल कैसे होगा, चैट कैसे होगी, कौन कब बोलेगा, कौन आगे जाएगा, वो तो बात ही अलग है, तो मजा आना चाहिए, अगर आपको काम करने में मजा नहीं आ रहा है ना तो सजा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? तो मजा आ रहा है तो काम करते रहिए, और मजा आने के लिए हम जितने भी लोग हैं ना, आप सबके उसके चैनल के नाम आपको दिख रहे हैं, उन नाम के साथ में आपको बस वो टाइप करना है यूट्यूब पे, आप जैसे ही वो नाम टाइप करेंगे आपको हम सबके यूट्यूब चैनल दिख जाएंगे, और आपको जिसके साथ आपको लगे कि काम करने में मजा आने वाला है, उसको आप चूज कर सकते हैं और अपना आगे का सफर जारी रख सकते हैं। ये था मेरी तरफ से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो काफी अच्छे तरीके से आपने एंड किया, ग्रेट। और यस, थैंक यू ऑल, जितने भी लोग डिस्कशन पैनल में आज, एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, एंड आई वेरी मच श्योर जितने हाउसवाइफ्स हैं, जिन लोगों ने आज हमें सुना, डेफिनेटली आपको रिलेट कर पाए होंगे आप, हमने बिल्कुल कुछ मतलब रियल, दिस वाज अ रियल टॉक, ओके, दिस वाज अ रियल कन्वर्सेशन, और मैं आपको आज कन्वर्सेशन पूरी अगर आपने सुनी है तो मैं आपको लिटरली पुश करना चाहता हूँ
क्योंकि आप खुद से तो पुल नहीं हो रहे, खुद से तो आप सोच रहे हो कि चलो चलने दो जैसा रूटीन चल रहा है, बट मैं आपको लिटरली पुश करना चाहूंगा कि यस, इस बिजनेस को आप डेफिनेटली करो, एक बार एक्सप्लोर करो, और हमें से किसी को भी आप अप्रोच करके और एक्सप्लोर कर सकते हो कि ये बिजनेस क्या है। अगर हम सब लोग कर रहे हैं तो आप भी इसको कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लेडीज और भी हैं, हम आगे और भी डिस्कशन करेंगे। बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रेजुएट गर्ल्स, बेस्ट करियर फॉर गर्ल्स बिफोर मैरिज। तो इस तरीके से हम बहुत सारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आएंगे, और डिस्कशन पैनल में आप देखेंगे नए नए लोग होंगे हर बार, और बहुत सारे फीमेल्स हैं जो कि इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर रही हैं। ओके, सो यस, थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। या थैंक यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।